हेलो एवरीवन, आई एम विनीता पांडे फ्रॉम त्रिशक्ति मिस्टिकल वर्ल्ड। तो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ अपने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करवाने के लिए। जो लोग भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत तहे दिल से उनको मैं सम्मान देने की कोशिश करती हूँ। जिन लोगों को किसी कारण से 2 दिन मिस हुआ या जो अभी तक नहीं आ पाए, उनका भी उतना ही सम्मान है। लेकिन आज जो हम सेशन कर रहे हैं, जो हम फ्री एनालिसिस करेंगे, उसमें उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी का, इतने सारे लोगों का अगर हम करेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और प्रॉब्लम आएगी हम सभी को, क्योंकि घर घर सभी के हैं, पिटाई किसी की भी हो सकती है, इसलिए सबको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर रंजना जी बैठे हुए हैं ये। तो रंजना जी, आपके बच्चे का मैंने कमिटमेंट लिया था 2 दिन पहले पैरों की क्लास में। आप मुझे अपने यस बेटे मैम। का डेट ऑफ बर्थ बता सकती हैं, जिसका मैं सबसे पहला स्टार्ट करूंगी आज। यस मैम। जी। 19 Feb 19 Feb 2014। 2014। सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि इस बच्चे से, इसकी इच्छा के विरुद्ध, आज भले ही माँ हुआ, कुछ दिन बाद आप इसकी इच्छा के विरुद्ध आप इससे कोई काम नहीं करवा पाओगे। नंबर मैम, 1। मैं करवाती भी नहीं हूँ, जो इसको करवा मैं भी इसको नहीं कभी पाओगे, फोर्स नहीं अभी करती। तो छोटा है ना, 14 बॉर्न है। अभी तो आप बने रहो, माँ मैं करवाती नहीं हूँ, वो मेरी बात मानता है, सब चलेगा। अभी आपको सब चलेगा। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, आजकल के बच्चे वैसे ही बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फील हो जाएगा उसको 15-16 ईयर्स में। आप देखेंगे 19 इज द कार्मिक नंबर इन अ गुड सेंस। 19 का जो सूर्य होता है, वो मंगल और सूर्य दोनों के प्रभाव और तेज से मिलकर बना है। कल हमने पढ़े 1 से लेकर 9 तक के नंबर। 1 इज सन एंड 9 इज मंगल। मंगल। 1 क्या है? अगर हमने रिश्तेदारी की बात की थी तो 1 क्या माना था हमने? फादर माना था। फादर, राजा। 9 का आप लोग लिख लीजिए, लिखाना भूल गई थी। घर के बड़े, जैसे ताऊ जी, घर के बड़े। और इस वाली जो हायरार्की है हमारी, उसमें सेनापति। तो किसी देश का राजा और सेनापति अगर एक ही साथ हो, जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, जो भी दो अथॉरिटीज एक साथ हो, तो वो किसी की नहीं सुनेगा। इस तरह से आपके बच्चे के अंदर एक सेल्फ मेड वाला, जो हमने कल सूर्य की क्वालिटीज पढ़ी थी, वो सब रहेंगी। थोड़ा सा जिद्दी साइड रहेगा। वो जिद कौन सी करेगा? साइलेंट जिद्दी होते हैं ना, हम्म। शोर नहीं मचाएगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो नहीं दिलाने पर गुन्ना बन के दिखाएगा आपको। वो है मैम, अभी से वो दिख रहा है कि मतलब कभी कुछ लुक। कहती हूँ ना, तो वो हाँ, लुक वाइज ही ना ऐसा लगता है, घूरता है मुझे कि बस अगर मेरे अंदर आपको पॉसिबिलिटी होती वो ना कि। लुक लुक अपने पूरे देगा। आपको हाँ। उसको अभी से थोड़ा ग्रीन चीजों से प्यार करवाना है, जैसे कि हरी सब्जियां। वो शायद कम खाता होगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, इसलिए भी बोल रही हूँ कि बच्चा छोटा है, छोटे बच्चे कभी कभी अच्छी चीजों की वैल्यू वैसे ही नहीं समझते। तो किसी ना किसी बहाने, जैसे सैलेड है, खीरा है, जो भी पसंद हो उसको, हरी सब्जियों में, हरी चीजों में उसको आप वो खिलाएं। भिंडी उसमें नहीं आती, वो सब बच्चों को पसंद होती है। हाँ मैम, पसंद तो बहुत है भिंडी, तो मतलब उसको कुरकुरी भिंडी दे दो, मसाला भिंडी हाँ, दे दो। वही कह रही हूँ। जो बीन्स हैं, हरी सब्जियां जिन्हें कहा जाता है ना, प्रॉपर सेम वाली फली आ रही है आजकल। बाकी की भी ग्रीन, अपनी फ्रेंच बीन नहीं, आती पालक, है। जैसे पालक है, मेथी बथुआ, अभी तो मैं खिलाती हूँ तो वो खा बहुत लेता अच्छी है बात है, एटलीस्ट और ये तो। थोड़ा ज्यादा उसको देते रहिएगा। कोशिश कीजिएगा वेडनेसडे के दिन उसे किसी भी बहाने एक ग्रीन कलर का कपड़ा आप जरूर वेयर कराएं। और उसके ओके। बैग में, स्कूल बैग, अभी बच्चा छोटा है, स्कूल जाता है, उसको बैग में एक ग्रीन कलर का हैंकी, प्रिकॉशन है ये उसके लिए। ग्रीन कलर ओके। का हैंकी आप उसके बैग में जरूर रखें, है ना। तो मैम, है तो वो मंगल और सूर्य से, तो फिर ग्रीन कलर क्यों? ये तो क्लास का सब्जेक्ट है, मैं डिटेलिंग करने नहीं बैठी यहाँ आपके सब ओके। उसकी। मैं सिर्फ यहाँ आपको चार्ट एनालाइज करने बैठी हूँ ना। अगर आप क्लास में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बचा रही हूँ मैं उसका, आपको ग्रीन कलर देके। अभी ओके। बच्चा छोटा है, अगेन बार बार वही शब्द बोलिए आपके बच्चे के केस के लिए। आगे चलने वाले समय पे जब थोड़ा सा 10th 12th में आए बच्चा, किसी बोर्ड एग्जाम वगैरह में अपियर होगा, तो आपको उसको बुद्ध की रोशनी देनी पड़ेगी, यानी ग्रीन एवेंचुरियन नाम का क्रिस्टल पहनाना पड़ेगा। एनी फॉर्म में ग्रीन एवेंचुरियन तो उसको आपको देना ये होगा। मैं अभी आपसे लेके पहना सकती हूँ क्या उसको? नहीं पहनाना चाहिए छोटे बच्चों को अभी। अगर आप लेंगे तो कोई लॉकेट या कुछ इस तरह की छोटी चीज लेंगे जो बच्चे को वेयरिंग, यानी हम लोग क्रिसमस हाथ में बच्चों को अभी नहीं देते पहनने के लिए, छोटे बच्चों को ना।
साथ ही साथ में इनका वन का ट्रीटमेंट, ताकि वन जितना दे सकता है उस बच्चे को उतना दे सके, क्योंकि उसका वन बिगड़ा हुआ वन है, बैलेंस वन हाँ नहीं है। बहुत है, बहुत है बैलेंस उसका वन तो नहीं है। वन। तो जितनी सूर्य की क्वालिटीज हमने सुनी थी वो रिवर्स में चले जाएंगी। जितना उस बच्चे को मिलना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब खराब ही हो जाएगा, बर्बाद, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर वो करोड़पति बन सकता होगा तो लखपति कहलाएगा। अब करोड़पति को अरबपति बनाने के लिए ही उपाय किए जाते हैं, वरना पैसा सबके पास अपनी जिंदगी जीने के लायक, या जिंदगी जीने के लायक साधन हम सभी के पास हैं। तो आपको जो प्रिकॉशन है वो मैंने बताया कि ग्रीन एवेंचुरियन या ग्रीन कोई स्टोन आप उसको देंगे। आप उसके लिए पर्सनली बात कर लीजिएगा। सूर्य को जल देना, सूर्य की वस्तुएं उससे दान करवाना, यानी जो भी मैं प्रिकॉशंस बता रही हूँ जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप पर्सनल पे कनेक्ट करके और अच्छे से पूछ लीजिएगा। और मुझे याद दिलाना पड़ेगा आपको कि आपको कौन हो, किसके बारे में मैंने क्या बताया था, क्योंकि मैं इतने देर के बाद सब भूल जाने वाली हूँ, मैं नहीं, सुधारा। आपने जैसे भी मुझे परसों बोला था ना, जब हमने टैरो का किया था तभी अपनी फर्स्ट क्लास में बात हुई थी, तो आपने मुझे गेहूं गुड़ और रोटी गाय को खिलाने को बोला था उसको। वो जो बोल तो दिया वो अब सत्य है। वो रिपीट तो नहीं वो कर रही हो तो डेली इसका खिलाऊं मतलब ये कि नहीं है। संडे वो को जरूर डेली? खिलाइए, डेली खिलाएंगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका बिगड़ा हुआ है और उसका वो बर्थ नंबर है उस बच्चे का, लाइफ का हम्म मेन नंबर है ना उसकी, वो वन, हम्म। इसलिए है ना। और मेरे से ही कमाल की बात प्रॉब्लम यह होगी है, उसको। कमाल की हाँ बात यह है कि उसका बीएनडीएन दोनों वन है। हाँ। तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है कॉम्बिनेशन, कि वन की पावर पूरी लाइफ, थ्रू आउट दी लाइफ आ रही है। जब कोई ज्यादा अग्नि है घर में तो हर चीज जलाएगा वो, तो उसको ठंडा करना है, तो इसलिए सूर्य को जल देना मैंडेटरी है। बाकी की चीजें फिर आप पर्सनल पे थोड़ा कर लीजिएगा। जितनी मैंने बातें बताई आप उससे रिलेट कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये यस आपका मैम। इकलौता बच्चा है? नहीं मैम, सेकंड एक और बेबी बॉय है। ओके, दो बेटे हैं आपके घर में, लेकिन ज्यादातर देखिएगा कि ज्यादा लाड़ ये पाएगा। ये तो अब छोटे वाले के चक्कर में उससे लड़ाई हो जाती है कभी कभी। वैसे भी इसको लाड़ ज्यादा मिलेगा, जैसे कि घर में बेटा होते हुए भी दामाद का सुख पाएगा आप ही लोगों के जरिए। जिद्दी भी आप ही बनाओगे, होता है ये 19 बॉर्न के साथ, मेरे पति है 19 बॉर्न, इसलिए ये दर्द में बहुत अच्छे से पहचान सकती हूँ। पानी का ग्लास तक नहीं उठाते कोविड में। झगड़ा केवल इसी बात पे होता था, वो बोलते थे बर्तन लाई क्यों रही है तू, डिस्पोजेबल क्यों नहीं मंगा लेती, मैं नहीं दूंगा ग्लास। मेड्स वो आनी तो नहीं मुझे थी, फोर्स सब कुछ खुद ही करना फोर्स था। से काम करवाना पड़ता है। हाँ, सब कुछ खुद ही करना था मुझे, और उस पर भी मानने को तैयार नहीं थे, ना मेड झाड़ू पोछे वाली, ना बर्तन वाली, ना खाने वाली। और बच्चे भी सब, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो और मैं सिर्फ उस समय ना सबको सर्व करने में लगी थी। मेरा टाइम, मेरा काम उस समय काम नहीं हुआ करता था। साइड में ठीक है, आपको टाइम मिले तो कर लो, नहीं तो हम तीनों लोग लैपटॉप लेके तो कमरों में बंद हो जाते हैं अपने अपने, सबको सर्व करते रहो। तो करते हैं 19 वाले परेशान। आपको भाग्यशाली हो जो मेरी सास को कोई मिला नहीं। और मैं अभी से समझा रही हूँ आपको। अरे वाह, क्या बात मैम है मैं भी विवेक भैया। सेम आपकी पिच पे ही हूँ, आपके भी दो बेटे हैं, मेरे भी दो बेटे हैं। बिल्कुल, और आपका भी सेम कभी पिच पे। देखेंगे तो केतु स्ट्रॉन्ग निकलेगा आपका। मैम है, तो केतु नंबर मेरा 2 पर 7 है मैं, ना। हाँ, ओके, हाँ। तो सेकंड नंबर पे ले रही हूँ विवेक भैया का एक चार्ट, किसी का भी करवा सकते हैं फैमिली में अपना, शीला जी का, किसी का भी। मैडम 27 जुलाई किसका है ये भी बता दीजिएगा भैया, 27 जुलाई। 1995। बच्चे का ये है। हाँ, ये जो मेरे बड़े बेटे का है। क्योंकि वो अब, आप लोग तो 95 में बॉर्न होने से रहे। चार्ट तो अच्छा ही निकला है अभी तक लिखने पे। This is so interesting. Coordinately this becomes my niece का। आपका 1995 है, वो 2014 बॉर्न है, लेकिन ले दे के 5 ही आता है। तो ये 40 का 4 बन रहा है शायद ना इनका डीएन। आपने डेस्टिनी निकाली थी इनकी, सही है ना, 40 का 4। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, 4 7 and 4, सॉरी 9 and 4। 9 and 4 है ये। यस, 40 का 4 है। तो यहाँ डेस्टिनी से थोड़ा इशू है, जी जबकि 5 है बीच में बैलेंस करने के लिए। कल उन्होंने चार्ट लगाया था, हम सभी ने देखा था 9 5 4 वैदिक जी। में एक एक सीध में आते हैं। यस। जिनका 9 4 सामने सामने आ गया,
9 हमने बताया था कारक है ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। जब वो 4 के साथ कंबाइन करता है तो 4 क्या है? रहस्य। यस अब रहस्य क्या है? बॉडी के अंदर के पार्ट। सबको पता है इंटेस्टाइन होती है, ये होता है, वो यस होता है, यस कौन कहाँ कैसा। हमने सिर्फ पढ़ा है कि किडनी बीन जैसी होती है, यस लिवर ऐसा होता है, ये चीज वैसी होती है। अंदर की हमने चीजें नहीं देखी जब तक नंबर नहीं आ गया। यस तो ऐसे बच्चों को, सॉरी, 5 होते हुए भी ऐसे बच्चों को हमेशा बीमारियों से बचाते रहना पड़ता है। तो इनके केस में जबकि 9 उनका बीएन है और अभी 95 बॉर्न है, तो इनसे रेगुलर ब्लड डोनेशन करवाइए। 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, साल में 2 बार, जो भी ब्लड डोनेशन का मौका नहीं मिलता तो ब्लड चेकअप कराते रहिए टाइम टू टाइम उनका, कि थोड़ा सा प्रिक किया, 1 बॉटल जितना खून देकर आए, हीमोग्लोबिन चेक करा लिया। कुछ भी उनके यानी जो मेटाबॉलिज्म है उस पर भी उनको ध्यान रखना होगा। भूख अच्छी लगती होगी वैसे तो इसको कोई इशू नहीं होगा। हाँ, वो दिन और भर खाता ही रहता है। फूडी बहुत होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यस 4 हमने कल 4 के बारे में डिसाइड कर ही लिया था और डेस्टिनी 4 है, तो ये फूडी वाली बात तो उसके साथ हमेशा रहेगी। जो ध्यान रखने वाली, ये बच्चा आपका विदेश भी जा सकता है अगर आप कोई इस तरह के ट्राई करवा रहे हैं कुछ है तो, क्योंकि इनके पास नंबर है, हमने कल 95472 बताए, सारे नंबर है इसके पास। जो मिसिंग है वो है 3। अगर 3 हम इनके पास कहीं से लाते हैं, चेक करेंगे बहुत आराम से, 1 भी लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि 7799 इनको हेल्प करेगा गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए। ठीक है, आप तो वो क्लास में कोई ना कोई रहेगा आपके यहाँ से, तो इनको हम वेयरिंग या करके पूरा सेट कर देंगे इनका मामला। जी अभी इनको कहीं भी आप अपने घर से बाहर ही सेटल कीजिएगा तो इनको राइज करना इजी रहेगा। यानी अपनी मदरलैंड पर ये बच्चा राइज नहीं कर पाएगा ड्यू टू 4, डेस्टिनी 4 जो है ना इनका, तो इनको अपने घर से थोड़ा दूर जाना ही चाहिए, जी जाना ही पड़ेगा इनको। जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे लाइफ के, वो अपने घर से थोड़ा सा दूर जाकर ही मिलेंगे, है ना? और विदेश जैसे कि दिख रहे हैं सेटलमेंट के योग। ओके ठीक है, 7524 सब है। 74 से विदेश यात्रा, 75 इजी अर्निंग इन ऑकल्ट, 954 बैलेंस बना रहेगा, जैसे 94 के प्रॉब्लम्स को 5 संभालता रहेगा। जो ध्यान रखना है वो ये है कि इनका हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम का भी हमेशा ध्यान रखेंगे, तो कैल्शियम, विटामिन D3, सूर्य में खड़ा होना इनकी रेमेडी के तौर पे काम आएगा। सन बेदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चाइल्ड। इनको ओके। हड्डियों में तकलीफ बनी रहती है क्या अभी से? नहीं, एक एक बार हुआ था, मैं लिगामेंट का इशू हुआ था इसको। वो तो एक बार का हो गया। जी हाँ, जी हाँ। वैसे आए दिन कमर में दर्द या घुटने में नहीं, दर्द ऐसा या तो अभी नहीं है एंकल मैडम जी। पेन, ऐसा कुछ अभी छोटा भी है ऐसा ना? तो अभी तो नहीं है मैडम। आप बिना डिमांड के भी इस बच्चे को कैल्शियम 3 महीने खिलाया लगातार, रोक दिया, ठीक फिर है 3 महीने खिलाया लगातार, ऐसे कुछ अच्छे ब्रांड का लेकर जी। खिलाइएगा। और विटामिन D3 भी इनको देते रहिए। सन ठीक है बेदिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज विटामिन D3 का जो सबसे अच्छा सोर्स है ना फ्री वाला, वो D3 का, विटामिन D3 हमको सूर्य से ही मिलता है। जी और जी। सूर्य की धूप भी कौन सी लेनी है? सुबह 8 से 10, अभी जैसे सर्दियों में 10 के बाद थोड़ा कड़क होने लगता है, तो 10 यस बजे के अंदर अंदर अगर ईस्ट फेसिंग कुछ एरिया है आपके घर का, तो वहां उनको खड़ा कर दें आराम से। इस बच्चे को, जैसे कि बहुत सारे लोग तेल वेल लगा के खड़े करते हैं धूप में, ऐसे कभी किसी बच्चे के साथ मत कीजिएगा। बॉडी जल जाती है, मतलब क्योंकि तेल फिर बॉडी में ही जल जल के एब्जॉर्ब हो जाता है ना, पकौड़े तलते हो काला पड़ जाता तेल, वो या हालत हो जाती है बॉडी पे तेल लगाकर अगर आप सामने खड़ा कर दें इनको ना। बाकी ठीक है, इमोशनल भी रहेगा, मम्मी के प्रति अपनी थोड़ा रहेगा अटैच्ड। साथ साथ में वही जो मैंने कल बताई थी क्वालिटीज आपको राहु की, थोड़ा डिसिप्लिन, कपड़ों उपड़ों को लेकर मेरी चीजें मत छुओ, यस। मेरा सामान मत छेड़ो। और फिर 19, आपने 19 अच्छा किसी और का बताया, क्योंकि यहाँ तो 27 आ रहा है, इसको तो 1 मिसिंग है बच्चे में ना, इस वाले बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में 1 मिसिंग है, और इसके पास क्या नहीं, फीमेल नंबर ही 1995 है। है, वन। अच्छा ओके, 19 मिसिंग है, यस। वन 19 मिसिंग है। आपके दूसरे बच्चे के में 1 मिसिंग है। तो इनके पास 9 और 4 दो हैं मेल नंबर्स। फीमेल नंबर की अधिकता होने के कारण सॉफ्ट हार्टेड ये सब तो रहेगा बच्चा, हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए, सबके काम भी आएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबसे ज्यादा फोकस आप इनके विदेश के सेटलमेंट पे अगर कर सकते हो तो कीजिए। क्या ओके कर रहे हैं अभी, क्या बच्चा, मतलब जो भी वो कर रहा है ना अभी, आप देखिए कि उस काम में कैसे इसको आप फौरन सेटल करवा सकते हैं। राइट। इसके बारे में बाकी ओके डिस्कशन अपन क्लास में श्योर श्योर। कर लेंगे, है ना? जी मैम। और उसके बाद ममता त्यागी जी, आज पहली बार शक्ल दिख रही है शायद आपकी ना, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आप?
यस मैम, नमस्ते मैम। मैंने एक दिन पहले भी किया था, बट मैं ट्रैवल में थी तो कैमरा नहीं ऑन कर पाई थी। अच्छा अच्छा सुना था अच्छा मैंने फर्स्ट डे वो उसका, बट टैरो मैंने का। मतलब हाँ जी, टैरो का सुना था, बट मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाई थी। जिन लोगों ने कल का और टैरो का फ्री सेशन मिस किया है ना, यानी जो न्यू बच्चों के लिए था, वो लोग शायद ज्यादा खो चुके हैं, है ना। बाकी तो आप बैठिए आज। थैंक यू आपके आने नहीं के लिए, मैम, समय देने आपका के बहुत लिए। अच्छा लग रहा है मेरे को। होपफुली बिल्कुल मैं ज्वाइन करूंगी अगर मेरी पॉकेट ने वो किया। मैम मैं बेटी का अपना देखिए मेरी पॉकेट बेटी का है। अभी आपका वो लूंगी, चार्ट तो लूंगी मैं, अपने आप ही आवाज लगा रही हूँ सभी को, क्योंकि आपको अगर आज ले लिया तो मेरी गर्दन और इनकी नहीं 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 तलवारें नहीं, नहीं नहीं, होंगी। एज यू विश, एज यू विश, कोई करेंगे कोई करेंगे, वो नहीं। है ना। शेखर निर्गुण जी जो बैठे हैं, अच्छा बैठे हैं, वो एकदम कैमरा स्टिल हो गया था उनका, तो लगा कि बैकग्राउंड लगा रखा है अपनी फोटो का, ऐसा लगा था थोड़ी देर के लिए। शेखर जी आप भी आज पहली बार बैठे हैं क्या हमारी क्लास में? आपका नेटवर्क का इशू हो रहा है शेखर जी, बहुत जबरदस्त। कोई बात नहीं, फिर बात करेंगे। फर्स्ट टाइम आप, अभी आ रहे हैं। हाँ फर्स्ट नहीं टाइम, वही फर्स्ट मेरे टाइम को लगा मैं पहली बार देखा ज्वाइन है हुआ। आपको मैंने। जी शेखर जी, करते हैं आपसे बीच में बात ना अभी, हाँ टाइम निकालते हैं आपसे बात करने के लिए। अब हाँ मैं किसको लेने वाली हूँ? अब मैं लेने हाँ। वाली हूँ मितेश जी को, मितेश कटूर जी। जी मितेश जी, आपका कोई है क्या डेट ऑफ बर्थ, कुछ सवाल है मुझसे? हाँ मैडम, ऐसा तो है मगर पहली बार हूँ, बाकी वालों को कीजिए ताकि और आपको डिस्टर्ब ना हाँ हो। नहीं, वो इतनी ईमानदारी देख ली आपके चेहरे पर, इसीलिए कॉल किया है। वो मेरे को अपने आप आता रहता है, आप परेशान मत होइए, मैं किसी को भी खाली हाथ नहीं बैठने वाली। नहीं आपने नहीं, क्या क्या कोर्स किए हुए हैं गुरु जी से? गुरु जी से वो स्कैराडेक कोड का ये किया था, बाद में न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड का। आपके घर में से आवाजें आ रही है तो उनको रोक दीजिए थोड़ा। हाँ? पीपल टॉकिंग इन योर हाउस, उनको नहीं, आपके यहाँ से नहीं आ रही है आवाज, कहीं और से आ रही है। जो भी बोलते हैं ना, वो थोड़ा ध्यान रख लिया करिए कि क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना, प्लीज। हाँ मितेश जी क्या बोल रहे थे आप अपना ऑन करिए। हाँ हाँ मैडम, मैं सर के पास न्यूमरोलॉजी सीखा, बाद में स्कैराडेक कोड का ये किया, बाद में दसरा रेमेडीज किया मैडम। अच्छा, आपने न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है तो फिर आपको, हाँ आपको तो सब पता ही होगा अपने बारे में, मतलब बोले आपको तो तो। वो तो लोशो का है, मगर ओके, फिर भी हाँ आपका वैदिक क्या ग्रिड है, तो लोशो आपका से थोड़ा स्ट्रेट एंड डिफरेंट। फॉरवर्ड का ये जो बोलने का तरीका है वही देखने का है मुझे, क्या है ओके, मैडम। फिर तो देखो आप थोड़ी देर, फिर यस देखो। मैडम, ओ नहीं नहीं, 100% मैडम। फिर थोड़ी देर आप देखो, क्योंकि आपने देखने की इच्छा रखी है ना, तो यस यस। दिस इज माय ड्यूटी कि आपका मैं खास ख्याल रखूं। जो लोग भी जो देखने आए उनको वही मिलना चाहिए क्लास में। तो थैंक यू, आप इतने ज्यादा मतलब ईमानदार हैं, तो इसलिए मैंने आपकी बात मान ली है किटूर जी, है ना। और मैं यस, आपका नाम थैंक यू। गलत बुलाऊं इसके लिए मैं किटूर जी बुलाऊंगी आपको, ताकि मैं कम से कम जो देख पा रही हूँ वो गलत नहीं बोलेंगी ना। नहीं चलिए दीपाली जी आ नहीं, जाइए, दीपाली कृपा आप तैयार रहना इसके बाद। जी दीपाली जी, वैसे आपकी बेटी का ऑलरेडी उस दिन हो गया था, फिर भी आप पूछिए। मैं किसके लिए पूछूं? मेरी मेरे लिए पूछूं कि मेरी बेटी के लिए पूछूं? आपकी बेटी का तो हो गया उस दिन, इनफ हमने कर लिया उनके लिए, तो बहुत हाँ जी, अच्छे से समझा दिया था। हाँ जी। मेरा है 27 की रात को, मतलब 28 हो जाता है। 27 की रात मतलब रात को एक नहीं बज के आप दस मिनट लिखते पे। क्या हो? क्योंकि ये सारी चीजें तो मैं, आपकी तो अच्छी खासी एज है, ये सारे कंफ्यूजन तो लाइफ में अब तक दूर हो गए होंगे ना। हाँ हो गए होंगे, मगर मैं लिखती 27, ट्रेड्स दोनों के हैं, ट्रेड्स ग्रेड्स दोनों दोनों के के हैं। आएंगे, अगर आपकी बॉन्ड तीन कितने बजे के बॉन्ड हो आप? 3 AM? नहीं नहीं, रात को 1 बज के 10 मिनट। 1:10 में ज्यादा आपको नेक्स्ट डे के आएंगे अगर वैदिक से देखें तो। चलो आप बोलो 27। 27 अक्टूबर 1972। 72 बॉर्न हो आप? हाँ जी। मैं भी 72 बॉर्न हूँ। तो 29 का 2 हो आप डेस्टिनी से, है ना। हाँ जी। आप भी 9 और 2 कॉम्बिनेशन वाले तो बेचारे समझ ही नहीं पाते, पल में तोला पल में माशा, कभी ठंडे कभी गर्म, है ना। बिल्कुल। कभी तो किसी को जला दें और कभी जले हुए को बिल्कुल ठंडा करके रख दें। तो हीलिंग प्रॉपर्टीज तो है आपके अंदर, नो डाउट। 9 चाहे कुछ भी कर ले, अभी तो डेस्टिनी पे रूल कर रहे हैं, तो हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। कोई भी आएगा आपको अपना दुख दर्द बताएगा तो दुखी रहकर तो नहीं जाएगा आपके पास से, बिल्कुल सही। सोल्यूशन लेकर ही जाएगा और सुखी ही रहेगा लाइफ टाइम। आपको भी मैं यही बोलूंगी कि आप अपनी हड्डियों का खास ख्याल रखें, स्पेशली कमर के नीचे वाले पोर्शंस का, बॉडी का ज्यादा ध्यान रखें। कोई भी हेल्थ इश्यूज आएंगे आपको तो यही ज्यादा हिट करेगा, नीचे वाला हिस्सा आपको, है ना। और साथ ही साथ में राजयोग है आपके,
डेट ऑफ बर्थ में वैदिक के हिसाब से। लेकिन राजयोग बिगाड़ कौन रहा है? चंद्रमा इज वेरी वीक ना, आपका चंद्र बहुत कमजोर है। अगर हम इसको कुंडली में भी देखेंगे ना, जब आप पत्रिका लगाओगे वहां पर भी आपका चंद्र किसी ऐसी जगह बैठा होगा जहां उसको कोई दूसरा ग्रह सप्रेस कर रहा होगा, यानी मन की ना कर पाने का दुख, ऑलवेज घुटे घुटे अंदर अंदर सारे अरमान मार मार के अपने अंदर रख लेना, शायद गुस्से का कारण ही यही हो सकता है आपका, कि जब 12वें भी हाउस में गुस्सा बैठा है। आता है तब आता है जब बहुत सप्रेस हो चुके होते हो आप, अपने आप को बहुत बिल्कुल। स्प्रिंग की तरह जब दबा देते हो ना, तो स्प्रिंग कभी तो उछाल मारती है, जैसे ही मौका मिलता है तो वो फिर जब स्प्रिंग उछलती है ना, तो उसको खुद नहीं पता होता कि किसको चुभ रही है, किसको काट रही है, क्या हो रहा है। हम नोइंगली केतु के नहीं साथ करते, बैठा है फिर भी ये चंद्रमा। होता है। तो यू शुड ट्रीट टू सबसे पहले, बाकी वो सब ट्रीट चीजों को हो रहा है, छोड़कर, चांदी है के ना। ग्लास में पानी पी रही हूँ, शिव जी को चांदी के जल ग्लास में वो पानी भी चढ़ा रही हूँ। पीजिए मैम, और आप ना किसी भी तरह से अपने आपको चेक करने के बाद एक मून स्टोन का पिरामिड ब्रेसलेट राइट हैंड में जरूर वेयर डेली करें। मैं डेली, हाँ, शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रही हूँ, दूध और जल चढ़ाती हूँ अच्छा डेली। दूध चढ़ाना नहीं है आपको, दूध कभी भी आपको गिराना नहीं है उनके पर, दूध और पानी दोनों सिर्फ रखना है आपको पाउचेज में, डोंट पोर ऑन हिम, ओके दिस इज बैड फॉर यू। ओके। वाटर वेस्टेज इज नॉट योर थिंग, आप जितना पानी बर्बाद करेंगे उतना आपका अपना कार्मिक बंधन बढ़ाएंगे। तो शिव डोंट जी डू पे दैट। जल नहीं चढ़ाऊं? शिव जी पे जल मत चढ़ाइए, जल चढ़ाने का फॉर्म बदल दीजिए। शिव जी को जल चाहिए आपके हाथों से, बट पैक्ड। सूर्य तो के मतलब केस फिर में हम वहां बोलते पैक हैं कि करके जल कैसे जल रखे हूँ? चढ़ाओ, हाँ जी। आपको बोल रहे हैं चंद्रमा के केस में कि जल को चढ़ाओ, लेकिन पैक्ड, वेस्ट मत करो। ओके। पाउचेज आते हैं ना, आप घर में देखो, सब लोग शादियों में जाते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करके बोलनी पड़ेगी ये वाली बात, रुको। आपका फीडबैक लेना चाहूंगी, सॉरी, यहाँ पे फीडबैक लूंगी दीपाली जी आपका। क्या आप जितना ये सूर्य को जल देने का काम जैसा आपने बताया कि आप कर रहे हो, हम्म। इज इट गिविंग यू एनी रिटर्न्स? फायदा हो रहा है क्या? मैंने ऐसे देखा नहीं, और ऐसे कभी नोटिस नहीं ध्यान किया भी ना, नहीं दिया कि उसका कोई फायदा नहीं ऐसे उठाया नोट ना नहीं आपने। किया गया था। मैंने ऐसे आपको नोटिस अगर नहीं अगर किया। रिजल्ट मिला होता तो यू मस्ट हैव गॉट अवेयरनेस की भाई, हाँ देखो जब जब से जल चढ़ा रही हूँ मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अगर आपने ये चीजें नोटिस नहीं की, इसका मतलब ज्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है उससे। हाँ। अब आप इसका अब आप बोल रहे फॉर्म तो चेंज मुझे। करिए। टुडे इज 30th ऑफ दिसंबर, आप 30 जनवरी को फीडबैक दीजिएगा मुझे। 30 डेज का टाइम दे रही हूँ आपको, ठीक है। फॉर्म बस बदल दीजिए, काम करने का तरीका बदल दीजिए, यू विल गेट द तो मतलब सोल्यूशन। फिर वो हम हर मंडे सिर्फ मैं पाउच रख के आ जाऊं? हाँ हर मंडे करो, महीने में एक बार करो, महीने में 2 बार करो, कोई भी परेशान हो के ओके। कोई भी चीज ना, कोई भी उपाय अगर आप परेशान होके करेंगे तो आधा तो वहीं खत्म हो जाता है। जब हम घर से मंदिर निकल रहे हैं ना और हम सोच रहे हैं यार उपाय करने जाना है, तो नहीं शिव नहीं, जी को कहाँ उपाय पड़ी करने, है हाँ पानी की वो कमी। लगता ही नहीं है, वो तो लगता ही नहीं है। हाँ, तो इफ यू आर हाँ हैप्पी यू कैन गो एवरी मंडे, इफ यू आर हाँ। प्लानिंग फॉर दैट, हैवी करके जा रहे हैं, देन आराम नहीं से 15 दिन में करो, नहीं, महीने मैं में करो। बहुत खुश होती है, मुझे कोई डेली भी बहुत बोलेगा तो सुंदर, मैं डेली भी चली जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। ओम बालाजी का नंबर आ गया है भाई, खुशी की बात है, तालियां थैंक यू सो बजाओ। मच। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम दीपाली जी। हाँ जी ओम बालाजी, डेट ऑफ बर्थ। मैम 17/11/1982 तुम्हारी तबीयत हस्बैंड का। किसने खराब कर दी? मैम तबीयत ठीक है, पता नहीं क्यों सभी ये पूछ रहे तेरा गला खराब है क्या, बल्कि मैं बिल्कुल फाइन हूँ। हाँ गले में आपके ऐसा 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 लगे लग रहा फंस। है, हाँ लग रहा ऐसा है, बिल्कुल लग रहा है, स्ट्रांगली लग रहा है। बट मुझे कोई ऐसे 17, प्रॉब्लम है नहीं। ओके 17 17/11/1982। 1982, ओके। ओके आप 30 का 3 हो डेस्टिनी में, राइट। यस मैम, 8 and 3 कॉम्बिनेशन। 8 and 3 का कॉम्बिनेशन हो, यस तो आपको भी पता चल ही चुका है, जितना सब मुझसे सुना, इतने समझदार तो हम सभी हो चुके हैं, ठीक है। ज्योति शर्मा जी वहां पे मत लिखिए, वो मैं देख भी नहीं रही हूँ चैट में, और वो मैं कंसीडर भी नहीं कर रही हूँ, थोड़ा टाइम वेट कीजिए प्लीज, है ना। तो आपको सबसे पहला कि डिप्रेशन में जाते हो, आपको भी पता नहीं क्यों हो जाते हो डिप्रेस, बट आप होते हो। कई बार फैसले लेने के टाइम पर आपको लगता है कि मतलब सोचते रह जाते हो, शायद डिलीवर नहीं कर पाते। जैसे मैम अभी भी मेरा टैरो नहीं की है क्लास में आप मैम, आए, एक्चुअली मेरा नहीं इट्स है, फाइन। मेरे हस्बैंड का है ये। हाँ तो ये बात कौन मैं बताएगा मुझे पहले? मैं अभी ही मैंने दीपाली बताऊंगी। जी से एंट्री पे ही कहा, उस दिन भी बोला था जब टैरो नहीं निकाले थे, याद है? नहीं, मैं बताया आपको, बातों में थोड़ा रह गया कि हस्बैंड का है।
तो बातूनी औरतें जब बैठी तो 2 बार बता दो यार। हस्बैंड का है इसीलिए। हाँ, मैं तो आपका ही समझ के देख रही हूँ। आपके हस्बैंड हाँ 82 born है, तो आप और छोटी होंगी, इसका मतलब है ना। हाँ मैम 84। नाम क्या मेरा दिया था? 3-3 कॉम्बिनेशन है। वेरी नाम गुड, नीरज गोयल। नीरज गोयल। ओके, इमोशनल तो है मैम आपकी, बट सॉरी, बड़ी। डेट ऑफ बर्थ क्या बोले? मिस हो गया, कौन हो गया। 17/11/1982। वनिता जी सामने आ जाओ ना बेटा, आप भी करो थोड़े से। आप तो हो सामने, हाँ ये वो एक्चुअली पीछे वॉलपेपर लगा हो तो कई बार फिगर ठीक से नहीं दिखता, बंदा वो पीछे वाला ज्यादा दिख रहा है ना। हाँ देख लिया वनिता जी, देख लिया। 17/11/1982, नीरज गोयल। आपके हस्बैंड इमोशनल तो हैं, यस मैम। है ना। अब इनको इनको डिप्रेशन क्यों देती हो आप? अब क्वेश्चन बदल गए। मैं नहीं देती। क्योंकि पति तो आपका है, तो पूछा तो आप ही तो जाएगा भाई। नहीं मैं नहीं देती, पर उन्हें वैसे होता है कि ये काम कर इनको लूं वो बहुत भी काम ज्यादा कर। संभालने की जरूरत है। ही नीड्स काउंसलिंग एवरी टाइम। जब भी वो कुछ आपसे बात बोले, दिस इज योर ड्यूटी टू लिसन हिम। क्योंकि आगे अभी मैं यहाँ पर महादशा अंतरदशा ये लॉन्ग लॉन्ग स्टेप्स पे हम जाएंगे नहीं, यहाँ पर टाइम हमको अलाउ नहीं करता उन बातों के लिए। बट लाइफ में कभी भी हिट हो सकता है डिप्रेशन, एंजाइटी, उसके बाद कुछ ही बैड हैबिट में चले जाना, और उसके बाद सुसाइडल टेंडेंसीज होना। ये इनका चार्ट दिखाता है। जबकि उनके पास स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी हैं जो उन्हें रोकेंगे भी। एट टाइम्स वो एकदम से कमजोर पड़ जाते हैं, एट टाइम्स वो बोलते हैं अगले दिन कि नहीं नहीं सब निपटा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो अथॉरिटी भी फील करते हैं और वो कमजोर भी महसूस करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ऑलवेज काउंसलिंग चाहिए। बी अ पार्टनर, लाइक आप सिर्फ उनके लाइफ पार्टनर नहीं हो, यहाँ आपको वाकई में लाइफ गार्ड बनना पड़ेगा उनका। यहाँ आपको वाइफ नहीं, माँ का रोल भी निभाना है उनके साथ रह के। अगर आप लोग फैमिली में हो, पापा मम्मी हैं, तब तो उनको उनसे अटैच रहने दीजिए हमेशा। उनके पेरेंट्स उनके लिए ज्यादा बड़े एसेट्स हो सकते हैं। इफ नॉट अवेलेबल, देन आपका वो रोल है उनके साथ में। अब इन्हें आप देंगे सूर्य को जल देने का काम। ओके। ठीक है, ये आपको खुद से पता है, डेस्टिनी में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, लेकिन उनका 1 वीक है। और वीक, जब 1 इतना वीक है तो 3 को भी उससे पावर नहीं मिल रही है। एक राज्य का मैं गुरु हूं और राज्य का राजा ही कमजोर है, तो गुरु को कौन पूछ रहा है? राइट। तो गुरु अपनी वैल्यूज होने के बावजूद भी वहां पर उतने ज्यादा पावरफुल तरीके से नहीं अपना योगदान दे सकते। भैया का एजुकेशन का भी ब्रेक हुआ था क्या? एजुकेशन मैम मतलब बहुत ज्यादा नहीं है किया, क्योंकि फैमिली मतलब बड़े थे तो वट थोड़ा एवर द रीजन प्रॉब्लम। वॉज, उनका हाँ एजुकेशन पढ़ने ब्रेक का हुआ है मतलब, ना। हाँ हाँ बहुत ज्यादा नहीं करा उन्होंने। मतलब जो भी करते हैं, जैसे एमबीए भी करा तो वो 2-3 बार ही छूट गया, करने की बहुत कोशिश करी पर वो हुआ वो ही दिख नहीं। रहा है। यस, कई बार ये चीजें भी उनको डिप्रेशन बनाती होंगी, करियर का हाँ मामला। करती है, कैरियर का थोड़ा सा है इशू। तो इनके लिए 2 ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो उनको आप सूर्य को जल देने के लिए बोलेंगे, ओके मैम। नंबर 1। और जब भी अमावस का टाइम आएगा, आप इनका खास ध्यान रखेंगे। इन्हें चांदी के ग्लास में पानी पिलाइए, जो दीपाली जी कर रहे हैं ये इनको करवाइए। डेली ओके आप चांदी का ग्लास भर के रखो। जब ऑफिस जाते हैं, घर का पानी देते हो, तो आप उसमें पानी में मतलब वाटर में पलट दो उनका पानी। जैसे आज ऑफिस से आए, अभी आपने उनकी बॉटल क्लीन की, दिन भर जो घर में चांदी के ग्लास में पानी रखा वो उनकी बॉटल में पलट दिया। देन उसके बाद आपने वो पानी फिर से भरा। फिर ऐसे सुबह तक आप बॉटल जो भरोगे उनकी, वो थ्रू चांदी का ग्लास भरोगे। जब वो ऑफिस से घर आते हैं तभी भी आप वही ग्लास का पानी किसी और चीज में पलट कर आप उनको पिला दीजिए। इफ यू कैन अफोर्ड 2 ग्लासेस, क्योंकि आज की डेट में किसी को चांदी खरीदने है कहने का धर्म नहीं है। नहीं मैम, है हाँ, 2 ग्लासेस ऑब्वियसली एक्चुअली। क्या है ना, इतनी भोग गृहस्थी है लगाते हैं ना। होगा, पुरानी एक्चुअली हम गृहस्थी में भोग सबके पास होगा। भोग लगाते हैं ना ठाकुर जी को, तो वो ग्लासेस हैं चांदी के, तो हाँ, वो तो 2 जिसमें ही भोग लगाते हैं उसमें पानी रखो स्टॉक करके, और दूसरे ग्लास में पिला दो उनको, हैं। ताकि भगवान वाला ग्लास जूठा ना हो आपका, है ना। तो ये चीजें आप जरूर करिए इनके साथ। और लेट गो रिचुअल्स जो होते हैं ना अमावस पे, वो करवाइए इनको। जैसे वो चींटियों को आटा डालना। बर्न करना और वगैरह, चींटियों को आटा वाटा तो मैं बिना कुंडली देख के नहीं बताऊंगी कोई भी चीज ऐसे। ओके। जो जैसे बेलीफ पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर बर्न करते हैं, उस तरह के जो रिचुअल्स ओके होते हैं वो करवाइए इनको, है ना। ठीक थैंक यू देव ठीक बालाजी, ओम बालाजी, सॉरी। ओके। मनीता जी आपने हैंड रेस किया है, क्यों?
मैम एक चीज और पूछनी थी क्यों किया इसमें था? इन्हीं मैंने से ये डेट रिलेटेड। ऑफ बर्थ पूछने के लिए किया था कि क्या था। हाँ हाँ, मैं देख ली थी उस समय, मैंने सोचा मिल गई तो आप कर लोगे, फिर मुझे लगा कुछ बताना या करना तो नहीं है आपको। एक चीज हाँ और, जैसे मतलब इन फ्यूचर भी प्रॉब्लम, मतलब ये रहेगा ही कि हाँ, फ्यूचर ये तो में जैसे। कुंडली में है ना बेटा, मतलब ये तो आप बर्थ से लेकर आए हो, इसको रिमूव करने के लिए ही तो उपाय बताए हैं आपको, ओके। न्यूट्रल करने के लिए तो उपाय बता रहे हैं, उपाय से ही चीजें होती है ना। ठीक, अब वेयरिंग वगैरह जैसा कि मैंने बोला, वो आपको जैसे चांदी। इनको सन स्टोन वेयर इनको करना चाहिए, मून स्टोन वेयर इनको करना चाहिए, है ना। मून स्टोन करना चाहिए ना मैम, ये सनस्टोन करना चाहिए, क्योंकि मून स्टोन तो करा दिया है सन की इसीलिए। एनर्जी निकालनी है, तो उसके तरीके पहले आप डोनेशंस पर ही जाओ, आगे जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। और इसकी मून की तो वेयरिंग करा ही लो आप लेफ्ट हैंड में ना। लेफ्ट हैंड में कौन सी फिंगर में कराते हैं मैम मून स्टोन? फिंगर की नहीं बात कर रही थी मैं तो सिंपल बहुत छोटी छोटी बातें कर रही हूँ यार आप लोगों से, यहाँ क्रिस्टल वेयरिंग की बात कर रही हूँ, ब्रेसलेट्स, ओके है ना। मैम, जैसे रिंग रिंग चांदी में रिंग पहनाई हाँ, रिंग तो लेफ्ट हैंड में पहना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई किसी भी दिक्कत नहीं, फिंगर यहाँ में मेल पहना फीमेल सकते वाला हैं? कॉन्सेप्ट नहीं चलता है इसमें ना। किसी भी फिंगर में पहना सकते हैं मैम? अब पहना क्या रहे हो ना, वो तो पता नहीं है, फिंगर में रिंग कौन सी पहना रहे हो आप, मून स्टोन मोती मैम, पहना मून रहे हो स्टोन। तो, हाँ मून स्टोन पहना रहे हो मून तो फिर स्टोन। आप पहना दो रिंग फिंगर में, और अगर ओके। रिंग फिंगर में अपनी वाली रिंग पहनी हुई तो मिडिल में पहना दो, है ना। नहीं वो इसीलिए पता ठीक है कि है। मैं हड़बड़ी में इसलिए कुछ नहीं बोलूंगी कि हर उंगली अलग अलग ग्रह को समर्पित है, और बाद में कोई ना कोई आप में से एनालाइज करके मुझे बोलेगा क्लास में, तो इसलिए मैं बच रही हूँ। जो चीजें तुरंत नहीं बताई जा सकती ना, उनके लिए टाइम तो मांगूंगी आप मुझे सभी से। मुझे डाउट है रिंग स्टोन, अरे रिंग फिंगर में मून स्टोन पहनाने का बहुत इसीलिए बड़ा मैंने डाउट बोला, है। इसीलिए मैंने बोला नहीं वनिता जी, यहाँ नहीं पे हम लोग ये चीजें नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, इधर इट इज द तो अच्छा इंडेक्स रहेगा। फिंगर, लिटिल फिंगर या थंब, लेकिन यू कांट, नहीं, इट्स लिटिल फिंगर बेस्ट। तो मोती अगर ये बोलते तो मैं फटाफट बोल देती, शी सेड नहीं मून नहीं स्टोन। नहीं 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 नहीं, बिकॉज अभी जो आप जेमस्टोन अपना क्रिस्टल ये कर रहे हो रिकमेंडेशन, वो तो बेस्ट है, उसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी, नहीं तो इसीलिए मैं इसीलिए उंगलियों के चक्कर में जाती नहीं मोनिता जी। जब हम इस तरह की वेबिनार्स कर रहे हैं ना, तो हम सीधे क्रिस्टल बताते हैं जो आप हाथ में वेयर करो, सेफ रहो, फायदा हो, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी को, राइट। ठीक बात है, और चलिए, आज की डेट में जेम्स तो बहुत ही इसके बाहर है, वैल्यू के बाहर है, ओके, बट दिस चलिए क्रिस्टल एक इज मिनट एक बेस्ट। मिनट मोनिता जी, एक सेकंड। शिखर जी, आपने क्यों हाथ खड़ा हुआ है इतनी देर से? तो मैं बर्थडे भेजा आपको। नहीं, बर्थडे भेजिए मत, आप आज ही आए हो ना पहली बार क्लास में, हाँ थोड़ा वेट कीजिए, है ना। बराबर। जो लोग रोज आ रहे हैं उनको थोड़ा देख लो, फिर आपके पास आती हूँ, है ना। नहीं मेरे बारे मैंने तो में आपसे बता बात दो करने की कोशिश की ठीक थी, है। बट आप थोड़ा, आपका नेटवर्क इशू हो गया तो फिर मुझे हटाना पड़ा। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए लेती हूँ आप अभी देख आपसे लिए और आपसे करती बताइए। हूँ बात, है ना, अभी करती हूँ आपसे बात, हाँ हाँ ठीक है। जी, बने रहिए आप कल साथ में। करेंगे। नहीं, कल रोज रोज नहीं करूंगी यही काम, कल कुछ और हम लोग करने वाले हैं, तो आज आप बने मैम रहिए थोड़ा, एक है ना। चीज आज और पूछ करेंगे। रहे थे कि क्लासेस कब से हाँ, आज ही स्टार्ट करेंगे, होंगे? बने रहिए थोड़ा सा। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी आपकी ये क्लासेस वाली? ओम बाला जी 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4 तक तो वेबिनार्स ही लगा दिए ना मैंने, ग्रुप में डाल भी ओके। चुका है मैंने। उसके बीच में क्लासेस शुरू करूंगी तो मजा नहीं आएगा। तो मैम और रेगुलर करेंगे या ऑल्टरनेट डेज में करेंगे? टैरो की तो रेगुलर ही करेंगे, नो और ब्रेकेज। ये वाली? और न्यूमरोलॉजी की फिर अभी वास्तु भी पढ़ाना है मुझे 4 तारीख को, उनकी में आपस में देख लेंगे, ठीक है मैम, फिर क्योंकि सारे ठीक। कोर्सेज अगर एक साथ लाऊंगी और आप लोग करना भी चाहोगे, और नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन सबकी जैसे भी सहमति से हम वास्तु जो है वो थोड़ा रुक के शुरू कर लेंगे। अभी हम न्यूमरोलॉजी और टैरो करते हैं, बात करेंगे जब जैसे जैसे बैचेस ठीक। बन जाएंगे ना, ओके। ये सब चीजें ओके आगे मैम। के लिए विषय। अभी तो बस आप ये सोचो कि आप न्यूमरोलॉजी में आ रहे हो या आप टैरो में आ रहे हो, ये नहीं सोचो। मैम, न्यूमरोलॉजी में ही आएंगे, कोशिश हाँ, तो रहती है आप उसको न्यूमरोलॉजी। फिक्स करो, उसके बाद फिर हम लोग जब वास्तु वेबिनार कर लेंगे, देन वी विल डिसाइड। जैसे अभी आप आज के दिन न्यूमरोलॉजी हमारा हो रहा है कंप्लीट, अब मैं कल न्यूमरोलॉजी का एक ग्रुप बना दूंगी, तो मुझे पता रहेगा कि इतने लोग न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। मेरे लिए ठीक भी है। जब तक डाटा नहीं होगा मैं कैसे अपना स्टेप फॉरवर्ड करूंगी ना, इसलिए। हाँ जी, कृपा। ओके, थैंक यू मैम। वैसे तो कृपा का हो गया है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी उसकी मुस्कुराहट की नहीं, कीमत है, मैं चलो बताओ। नुस्खा दूंगी ना। हाँ बेटा, दो। तुम्हें चार मौका सात मिला है, मैं तो खुद तुमको चूज कर रही हूँ, तुमने थोड़ी कुछ कहा है। हाँ, 1983। है कौन ये, पहले ये बता दो, नहीं तो फिर तुम अभी बाद में बोलोगी ये वो मेरा है, ये मैं हस्बैंड नहीं हूँ। है। हाँ, हस्बैंड है ना। फिर से बोलो डेट ऑफ बर्थ बेटा। 4/7/1983। 4/7/1983। 83। ओके, 7/1983। अच्छा है, 4 है, 7 है, सिंपल सिंपल है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन की टेंशन ही नहीं है।
ओके, तो ये भैया आपके 4 और 5 के कॉम्बिनेशन है। जी चलो, अब ये वाली जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये मैं यहाँ लगा रही हूँ, चार्ट लगा रही हूँ आपका। अब मैं यही सोच रही हूँ, इतनी देर से मैं अपने रजिस्टर पे हाथ घिस रही हूँ, किसी को तो दिख ही नहीं रहा बेचारों को। ये तो गलती कर रही हूँ ना मैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या नंबर लिख रही हैं, क्यों बता रही हैं, कैसे बता रही हैं। फिर मैं ये भी एटीट्यूड मार रही हूँ कि मैं बताऊंगी नहीं, कम से कम दिखाऊं तो सही, है ना। ये मुझे अपनी गलती थोड़ी सी समझ में आई, तो मैं फटाफट आपके चार्ट से शुरू कर रही हूँ। व्हाइट बोर्ड है ना, चलिए व्हाइट बोर्ड को सेट हो जाने दीजिए। आप लोग भी सभी कोई स्क्रीनशॉट या किसी तरह के स्क्रीन को स्क्रैच मत कीजिएगा, तो हम ज्यादा देर एंजॉय कर पाएंगे चीजों को। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं आई जल्दी से, है ना, जब तक ये सेट हो रहा है मैं आ रही हूँ। महेंद्र भैया जी अभी अंदर आए हैं, एडमिट हो गया। देखिए किसी का चल रहा है ना, थोड़ा हाथ स्क्रीन से दूर रख लीजिए प्लीज, आप लोगों का ही फायदा है उसमें। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम ले रहे हैं कृपा के हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, और हस्बैंड का कृपा नाम बताना भैया का। चंद्रेश प्रजापति। चंद्रेश। जी हाँ, चंद्रेश चंद्रेश। प्रजापति। ओके, चंद्रेश नाम का मेरा एक स्टूडेंट था जब मैं क्लास 10th में थी, कानपुर में। वो नहीं, ये ज्वेलर तो हैं। गुजरात में। ज्वेलर हैं, वर्मा फैमिली है ये लोग। ओके, चंद्रेश प्रजापति जी। डेट ऑफ बर्थ फिर से बोलना बेटा, कॉपी मैंने बंद कर दी। 4 4/7 था 7 ना, हाँ। 4 फोर 7 सेवन हाँ 1983। 1983। यस, जी 1983। 3 हाँ, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन थे ना। हाँ। अब जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग थोड़ा सा देखिएगा कि किस तरीके से हम इनका डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ का, वो होता है हमारी डेट। अगर ये डेट सिंगल डिजिट में है तो वो एक बार यहाँ भरी जाती है, और यही हमारा ड्राइवर बोल लीजिए, इसको बर्थ नंबर बोल लीजिए या मूलांक बोल लीजिए, कुछ भी होता है, ये यही होता है जिसको हम फर्स्ट नंबर के रूप में देखते हैं। इसको हम बर्थ नंबर बोलते हैं, या हम इसको ड्राइवर बोलते हैं, या हम इसको हिंदी में मूलांक बोलते हैं। ठीक है जी। सभी लोग जो कल नहीं आए थे, जो आज हैं केवल, और जिनको बिल्कुल नहीं पता है इन चीजों के बारे में, उनके लिए है। जिनको पता है उनको जो पता है बस वही ध्यान रखिएगा, किसी चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आज नए आए हैं उनके लिए ये बात हम बता रहे हैं, जैसे कि आज प्रगति जी नई है, वो भी वैसे बहुत नॉलेजेबल है, यूट्यूब वाली चीजें उनको बहुत पता है, बट फिर भी यहाँ पर आए हैं तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। डेस्टिनी कैसे निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी, या हम बोलते हैं ड्राइवर कंडक्टर नंबर, या हम बोलते हैं भाग्यांक। ठीक है जी। और लिखने पे मत जाना, बस सुनते हुए फोकस कर लेना, लिखने में थोड़ी टाइम कम वेस्ट कर रही हूँ। अब जब हम भाग्यांक निकालते हैं, वो निकालते हैं पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके। आप हर नंबर के बीच में एक प्लस को इमेजिन कर लीजिए ऑटोमेटिक वे में। ये आप समझ लीजिए कि हर नंबर के बीच में एक प्लस लगाए, 3 वाला, ये 3 हम यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं अभी। सारे नंबर्स को जोड़िए हमारे साथ आप लोग। 4 7 11, 11 1 12, 12 and 9, 21, 21 and 8, 83 है ना, 21 and 8, 29 and 3। 29 में जब 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32।
तो इनके हस्बैंड का जो कंडक्टर नंबर है या जो भाग्यांक है वो है 32 का 5। तो 4 और 5 की कॉम्बिनेशन वाले लोगों को कई बार लाइफ में शिकार होते देखा गया है, किसी गलत डॉक्यूमेंट पर हड़बड़ी में साइन कर दिया। कृपा आपका कैमरा ऑफ है, अगर आप नहीं हो तो फिर आप बात किससे करूंगी मैं आपके हस्बैंड के नहीं बारे में? है मैम, 1 मिनट में देख लूं। हाँ मैं आप दिख हूँ नहीं रहे यहाँ हो पे। मुझे। हाँ आप दिख नहीं रहे हो, स्क्रीन तो शायद है, गलती ब्लैंक हो, ब्लैंक स्क्रीन है बेटा। ब्लैंक हो गई है। हम्म 1 मिनट मैम। आप में से किसी को दिख रही है कृपा, या सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रही है किसी वजह से? कोई और देख पा रहा है कृपा को, मोनिता जी एंड ऑल? नहीं मैडम तो ब्लैक है। नो मैडम, ब्लैंक हो गई है। ब्लैंक हो गया है ना उनका, हाँ। 1 मिनट मैम। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम ना देखो हमें, लेकिन आवाज दो, आवाज समझती बताती रहना जो मैं बोल रही हूँ वो करेक्ट है नहीं ना। मुझे तो व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है। जी, मुझे भी व्हाइट मोनिता जी बोर्ड ही वैसे दिख रहा है। आप क्या मैम करो हम लोग साइड को तो में। व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है सिर्फ। हाँ हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, जो लोगों को भी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है वो व्यू वाला जो ऑप्शन है ना राइट साइड पे ऊपर आपके यहाँ, उस व्यू पर क्लिक करो और वहां पर ऑप्शन दिखेगा साइड बाय साइड गैलरी पे, आप लोग क्लिक करो आपको दिखेंगे लोग, है ना। साइड बाय साइड स्पीकर करोगे तो मैं और बोर्ड दिखेंगे, साइड बाय साइड गैलरी करोगे तो मैं और गैलरी और बोर्ड सब दिखेगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप लोग करके प्लीज। अब यहाँ पर मैं कृपा से पूछ रही हूँ कि कृपा आपके हस्बैंड के साथ अक्सर ऐसा होता है क्या कि वो हड़बड़ी में किसी अक्सर, कागजों पे सिग्नेचर कर देते हैं, बाद में पछतावा होता है उनको, हाँ होता है, है अभी ना? भी है। हाँ, इजी मनी का योग, और साथ साथ उनके पर लिटिगेशन यानी चार्जेस बहुत जल्दी लग जाते हैं, इजीली लोग उनको ब्लेम कर देते हैं, जी ब्लेम गेम हो जाता है उनके साथ में, और वो इनोसेंट होते हुए भी कई बार फंस जाते हैं लोगों के जाल में। हाँ। तो उसके लिए ये आप लोगों को मैं दिखाते जा रही हूँ नंबर जो जिम्मेदार हैं। उसके बाद बारी आती है कि आपके हस्बैंड इजी अर्निंग उनको इजीली मिल जाती है, अगर वो काम करना चाहते हैं कोई भी इजी सोर्स ऑफ अर्निंग निकल जाते हैं। अब जिसके घर में बच्चा चिल्ला रहा है वो प्लीज हाँ कंट्रोल कर लीजिए यार, कृपा आप इतना तो ध्यान मैम, रखो मेरी बेटा। बेटी चिल्ला रही है, वो गाड़ी 2 दिन से खराब थी ना, तो क्या आज हो गई मम्मी। हाँ कोई बात नहीं, जो जवाब दे दो तुम उसको, जवाब भी दोगे वो तो बोलती रहेगी ना बेटा बराबर, है नहीं, ना। मैंने बोला मत बोल उससे। और तुमको लग रहा है वो मान जाएगी तुम्हारी बात ना। चलो, अभी उनका 374 का प्लेन पूरा है, ये एक अच्छी बात है, अच्छी बात भी है। बाकी वही मैंने बोला चार्ट का पूरा पूरा एनालिसिस करना थोड़ा दिक्कत है। इधर उनका 84 भी है। तो कुल मिलाकर इनको भी डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, ये सब चीजें रहेंगी। और आप मुझे कृपया एक चीज बताइए, आपकी रिलेशनशिप लाइफ कैसी है? अच्छी है अभी तो। अच्छी है। हाँ, आपको आपको क्या करना है, कभी भी भूल के भी भैया से सूर्य के दान नहीं करवाने हैं। सूर्य के दान नहीं कराना। तो हाँ जल चढ़ाए सूर्य अब दिख को। गई, नहीं चढ़ाना है, नहीं नहीं चढ़ाना चढ़ाना। चाहिए रादर, नहीं, जरूरत नहीं है। मैं मना कर दूं। अगर वो खुशी खुशी चढ़ा रहे हैं, बचपन से चढ़ा रहे हैं, कोई बुरे रिजल्ट नहीं है, उनको लग रहा है कि ओके है, तो फोर्सफुली मना नहीं करना। आराम आराम से सर्दियों के टाइम पर ये काम करवाया जा सकता है, किसी भी इंसान को आलस दिलाना सर्दियों में बहुत सरल होता है, अरे कोई बात नहीं सोते रह जाओ आज चलेगा, धीरे धीरे करके आदत छुड़ाना, नहीं एकदम नहीं, से पीछे पड़ोगे तो वो गुस्सा कर सकते हैं आपके ऊपर, है ना। तो नहीं भी वैसे अगर वो वो जल चढ़ाएंगे चढ़ाते तो उनको है। नुकसान नहीं होगा, मेन बात बताना चाह रही हूँ, बिकॉज ही नीड्स द पावर ऑफ सन। आपने देखा वन मिसिंग है, ओके। सभी ने देखा ये चीज चार्ट में, मैंने चार्ट क्यों लगाया, इसीलिए लगाया था कि हम सब उसको इंटरेक्टिव वे में देख सके। चार्ट में वन मिसिंग है, 7 और 8 का चार्ट पे प्रेजेंट होना, जब भी उनकी 7 8 की दशाएं आएंगी तो इनका कृपा के साथ में झगड़ा होना, फैमिली से डिस्ट्रैक्शन होना। अगर 7 की आएगी तो वो बहुत दूर रहेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। फिर 8 की आएगी तो हो सकता है उनके काम में वो इतना ज्यादा उलझ जाए कि फिर कृपा से थोड़े दूर हो जाए, यानी फैमिली से वो डिटैच हो जाए। तो ये नंबर होने के कारण वन जो है वो इनको बाइंड करता है। हमारी 178 की लाइन पूरी होती है ना, तो वो कंप्लीट लाइन कहलाती है। हाँ 7 हट जाता है हाँ तो कृपा की कुंडली बन जाती है, जो कृपा के डेट ऑफ बर्थ से हमने इनके ससुर जी का देखा, वहां पे 7 मिसिंग था, तो वो 1 और 8 को सामने ला देता है। अभी 7 और 8 होने से क्या हो जाता है कि आपके घर का ईस्ट, अगेन देखिए आपके हस्बैंड की कुंडली में भी ईस्ट बाधित है। अब आप देख रहे हो कि पूरे हाँ। घर की कुंडली आपके फादर इन लॉ की निकालेंगे ना, उनके में 1 मल्टीपल या 1 हम्म। एक बार भी नहीं होगा, और होगा तो 1 8 होगा उनका भी। देखिएगा निकाल के, ना, घर वालों से उनका पूछिएगा। पूरा तो मुझे साल नहीं मत पता। बताइए, अभी चैट को बात को लंबा नहीं करना है, आप देखिएगा, सिर्फ मैंने इतना बोला बिकॉज
बात को समझने की कोशिश करेंगे ना। यहाँ टाइम हम लोग सबका लेके बैठे हैं ना, यहाँ सिर्फ मैं और तुम्हारा टाइम नहीं है, यहाँ इतने लोगों का टाइम लेके बैठे हैं बेटा। जी जी तो जी। ये आप देखेंगे तो आपको आपके घर में ईस्ट के प्रॉब्लम समझ में और अच्छे से आएंगे। अच्छा। ठीक है, फिर आप भी बताने लगोगी एक कोर्स करने के बाद कि तुम्हारे घर में यहाँ प्रॉब्लम है हाँ ना, वहाँ प्रॉब्लम है। लोग बोलेंगे अरे तुझे मैं कैसे पता। करूंगी, मगर पूरा ही जब आएगी ना तब मैं करूंगी। क्या? बेसिक नहीं करना है, पूरा करना है। नहीं, पूरा वाला तो हम इसी वैदिक। में करेंगे ना बेटा, इसी को हम पूरे वाले में कन्वर्ट करेंगे। सिखाएंगे तो हम बेसिक से ही हर एक को। आप जब अच्छा। आएंगे यहाँ पर फीस चेंज हो जाएगी बस, बेसिक और उसकी, ऑब्वियस है ना। हम्म। टैरो में आप नहीं हो ना, इन टैरो की फीस लेकिन नहीं, आप टैरो लगातार। में मैं टैरो तो मैं करने वाली हूँ। ओके, तो फिर टैरो में आप आइए, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। 5 तारीख को हम लोग टैरो का स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहले सेशन 5 को ही करेंगे इसका भी। न्यूमरोलॉजी का फीस वगैरह मैंने, जैसे कि कल ओम बालाजी ने जो बोला मैंने मान लिया इनकी बात को, मैंने अपनी फीस बताई ही नहीं कल कुछ। ओम बालाजी से पूछा कितनी होनी चाहिए, उन्होंने 51 बोला, मैंने 51 को मान लिया। ठीक है जी, थैंक यू कृपा बने रहने के लिए। चलिए अब ममता, मगर मैम क्या आप बताओ तो सही कुछ रेमेडी। हाय हाय बताई नहीं मैंने अभी तक रेमेडी, बता तो दी। सबसे पहले तुमको वो बताया सूर्य को जल ना चढ़ाए, बस इतना ही बताया। सूर्य को जल ना चढ़ाएं और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें। यानी 1 की वेयरिंग देनी ही पड़ेगी तुम्हारे रिश्ते अच्छे करने के लिए। बिकॉज जो नंबर उनके अच्छा। पास है वो रिलेशनशिप लाइफ के लिए भारी है। अभी पता नहीं चल रहा है अच्छा। क्योंकि उनकी, जैसे कि मैंने बोला, हम पूरी कुंडली एनालाइज यानी पूरा डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस जब हम्म। करेंगे ना बेटा, आप लोग क्लास में जब सीखोगे दशाएं निकालना, तो आप देखोगे जी। हो सकता है उनकी अगले ही साल से कोई दशा आ रही हो ऐसी जो आपके रिश्ते में काट लाए, तो आपको उसके पहले ही रेमेडी करवा देनी होगी अच्छा। उनकी, है ना। तो वेयरिंग ऑफ अच्छा। सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनके केस में, इसीलिए देना नहीं है। मेरे अकाउंट में पैसा नहीं होगा, मैं हम्म। चेक काटूंगी तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी ना। जी। बैंक भी घुड़केगा आपके ऊपर, और जिस व्यक्ति को चेक काट के दोगे वो भी चिल्लाएगा, रिश्ते भी खराब होंगे। तो सारी उलझने कभी कभी हाँ। लाइफ में एक साथ आ जाती हैं। अभी हम बैठे हैं, जैसे कि क्या होता है, वो कबूतर और बिल्ली वाली हम्म। स्टोरी सबने सुनी है ना, कि कबूतर इसलिए आंख बंद करके बैठता है, उसको लगता है बिल्ली तो है ही नहीं, लेकिन बिल्ली तो है। वो हम्म। आपके सामने कब आ जाएगी, जी। आपकी आंखें बंद रह जाएंगी और बिल्ली झपट्टा मार लेगी। तो बिल्ली आपके ऊपर झपटे उससे पहले हम प्रोटेक्शन शील्ड कबूतर और बिल्ली के बीच में कांच लगाने का काम करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अपने हस्बैंड को 1 की वेयरिंग देनी चाहिए। साथ ही साथ संडे को उनको जरूर पहनाइए सन से रिलेटेड कलर्स। सूर्य के जो भी कलर्स आपको पता है अच्छा। उनमें से कोई भी कलर की शर्ट्स ये वो उनको लाकर पहनाइए। जेंट्स नॉर्मली ऑरेंज ऐसे ऐसे कलर पहनने में भड़क जाते हैं, फड़क जाता है। तो उनके लाइट वर्जन पहनाइए उनको। गॉडी गॉडी कलर मत लाइए, लाइट वर्जन दीजिए उनको लाके पहनने के लिए। साथ ही साथ में उनकी एक बसंती कलर का रुमाल, जिसको कि सूर्य का कलर बोलते हैं ना, हम्म। हैंकी, पॉकेट में हम्म। परमानेंट रखवाइए। वो जॉब कर रहे हैं भैया या अपना बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस तो नहीं कर पाएंगे वैसे वो इस हालत में। नहीं, बिजनेस ही करते हैं। फायदा हो रहा है? धोखे भी बहुत खाते हैं। नहीं हो रहा ना फायदा बिजनेस में, होगा भी नहीं। मैं 1 की बोलती हूँ ट्रीटमेंट जॉब स्टार्ट करो, करिए आप। नहीं कर रहे। नहीं नहीं, जॉब भी ऐसा नहीं है कि जॉब करेंगे एकदम रॉकेट की तरह हो जाएगा ना। उनको प्रॉब्लम ही रहेगी जब तक आप उनका 1 ट्रीट नहीं करेंगे, बिकॉज सेल्फ खत्म है उनका। हमने कल क्या बताया था, 1 क्या क्या कर रहा है आपके लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी, हर बात को 4 4 बार पूछते होंगे, इससे पूछ लूं उससे पूछ लूं उससे पूछ लूं, तब करते होंगे फिर भी लॉस। ठीक है, जी। आत्मसम्मान आत्मसम्मान का नुकसान होना, कोई भी कुछ भी कह दे, फिर उनका मन परेशान होना, बहुत सारी चीजें चलेगी जब तक सन हम्म। बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, जब आप जी। कभी कुंडली दिखाओगे तो आप तो देखोगे कि सन उनका नीच भाव में बैठा हुआ होगा। तो ब्रेसलेट इसीलिए पहना सकती हूँ ना सन हाँ, के ब्रेसलेट लिए। बिल्कुल पहना सकते हैं। इसीलिए हम इसको केवल न्यूमरोलॉजी नहीं बोलते, ये हमारी एस्ट्रो न्यूमरो है। आपको एस्ट्रोलॉजी के भी अच्छा। कनेक्ट करेंगे, जो भी मैं ग्रह बताऊंगी वो आपका एस्ट्रोलॉजिकली भी वीक मिलेगा आपको, या अभी उसकी दशा कमजोरी की तरफ लेकर जा रही होगी आपको, जितने भी सालों के लिए सूर्य की राहु की दशाएं आती हैं, है ना। कनेक्ट करेंगे आप लोग जब क्लास में ठीक। आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज तो नहीं दे सकती, सबको पता है। ये एक वेबिनार की गरिमा है जो हम निभा रहे हैं सभी लोग, है ना। चलिए अब मैं जी। ले रही हूँ अपनी फ्रेंड को प्रगति, बिकॉज इनके फादर एडमिट है और इनको शायद हॉस्पिटल वगैरह जाना हो सकता है। तो अभी एक छोटी सी चीज जो प्रगति आप सबको बताएंगी, प्रगति छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे। लास्ट ईयर अगस्त में आपने जब मुझे पहली बार अपना आपने मुझसे टैरो करवाए थे और डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस किया था, तो हमारी क्या बातें हुई थी फादर को लेके, थोड़ा बताएंगी आप। हाँ, आपने मेरा टैरो कार्ड किया था तो आपने बताया था कि आपके फादर को कुछ तबीयत से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड इशू होगा। मैंने कहा नहीं, वो तो काफ़ी ठीक है, बट उनको अभी
अटैक आ गया है। राइट तो नाउ आप जो मैंने बोला वो हॉस्पिटल जा रही हैं प्रगति जी। शी कॉल्ड मी फ्यू डेज बैक एंड शी सेड कि तुमने जो उस समय बात बोली थी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, मैंने तो मना ही कर दिया था, बट नाउ राइट नाउ माय फादर इज इन हॉस्पिटल और उनको हार्ट का ही इशू हुआ है। तो आप लोग जब प्रिडिक्शन देने लगेंगे तो देखिए प्रगति तो फ्रेंड है, कोई कस्टमर या कोई ऐसा व्यक्ति होता तो वो फिर इतना ज्यादा अटैच हो जाता है ना आपसे कि वो हर चीज में फिर आप पर ही भरोसा करेगा। ऑब्वियसली प्रगति भरोसा करती है इसलिए ये आई है मैडम, पधारी है, वरना इन्हें कौन सा मेरा स्टेटस रोज नजर नहीं आता है ना। Sorry. जो अपने लोग होते हैं ना करीबी वो ऐसे ही होते हैं कि विनीता तो अपनी है, इससे तो कभी भी पूछ लेंगे, ये फिर रात को मैसेज भेजती है मुझे, विनीता मोबाइल नंबर ये वाला ले लूं। मैं बोलती हूँ 11 बजे नंबर भेजोगी, मैं कैसे बता दूं तुमको कि हाँ ले लो, एनालिसिस करना पड़ता है। अभी देख पा रहे हैं प्रगति आपकी चीजें बिना देखे बताना खतरनाक हो सकता है, राइट। अभी देखो उनकी डेट ऑफ बर्थ है बट ईयर का प्रॉब्लम है तो वो फिर आप बता नहीं आप पाएंगी तो अपना ही करो, लोगों मैं आपसे ही आपका ही निकाल के दिखा देती हूँ, तो आपसे ही बताते हैं पापा के लिए क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है, ठीक है आपका। या फिर एक काम, सॉरी ये तो तो बहुत बड़ा बेटे ही का बन गया। एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। आप ना पापा का ईयर नहीं पता है ना आपको, जी। ईयर में इशू है ना अंकल के, हम्म। तो आप मम्मी का पूरा करेक्ट है क्या आपके पास? नहीं ईयर की तो वो भी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये कर लो अरेंज, तो बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे हम उनका ना। करूंगी अभी क्या वो बता नहीं पाए थे उनकी तबीयत ठीक चलो नहीं आप मैं अपनी अभी फिर से आज अपनी बता दो, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता बेटे दो। का क्या? नहीं आपको पापा के लिए पूछना है या बेटे के लिए? अभी बेटे के लिए पूछती हूँ। चलो ठीक है, अब आप बेटे का नाम बोलो। हाँ मौलिक चक्रधर 27 जुलाई। मौलिक, जी ओके। उस दिन आपने 27 तुम जुलाई। मान समथिंग कुछ बताया था, ये अब नाम बोलना बंद किया उस दिन के बाद से? मनु वेरी गुड। नाम है। हाँ उस दिन आपने मान समथिंग कुछ पूरा मुझे बताया था ना। नहीं नहीं मनु बोला था तो अच्छा आपने बोला मानू था बोला कि वो था, हाँ मानू बोला था तो मैंने मना किया, आप मौलिक बोला करो, ये कहा था मैंने ना आपको, मानू मत बुलाया करो उसको। ठीक है, थैंक यू मानने के लिए। हाँ डेट ऑफ बर्थ बोलो। 27 जुलाई 2004। मोनिता जी और जितने भी लोग वैदिक जानते हैं उनको सबको डेट ऑफ बर्थ देखते ही समझ में आ गया होगा कि चीजें कहाँ पे दिक्कत दे रही हैं। इसका जॉब का पूछना है मुझे मेन। जी, अभी जितने लोगों को मैं बता रही थी अब आप लोग देखें, ये डबल डिजिट का एक आ गया डेट ऑफ बर्थ हमारे पास। तो डबल डिजिट का जब डेट ऑफ बर्थ आता है तो दोनों डिजिट्स के बीच में आपको प्लस इमेजिन करना है। तो दोनों डिजिट जब हमने जोड़ लिए तो क्या आ गया, इनका डेस्टिनी जो बर्थ नंबर था वो हो गया 9 बच्चे का, और ईयर यानी जो हम निकालते हैं कंडक्टर नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके निकालते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे 2 + 7 9, 9 and 2 9 and 9 अगेन जोड़ लीजिए, ये 7 को ले लेते हैं यहाँ पे, 9 9 18, 18 and 4 22, 22 का 4 यानी 22 का 4। राहु यहाँ पर भी 4 है 2004 में, और राहु इनका एक और बार इनका डेस्टिनी से भी आ जाता है। अब आप देख लीजिए इस ग्रिड में नंबर ही केवल 3 है, अच्छा। दिख रहा है ना आपको प्रगति? हाँ जी हाँ जी। अब पांडे जी आपको 9 लिखेंगे ना बर्थ नंबर? 9 लिखेंगे ना मैडम, अरे 9 हाँ, लिखेंगे ना। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, बताने में भूल गई उसको कि मेरे को लिखना भी है यहाँ पे। 279 ये आ गया इनका प्लेन पूरा हुआ, 279 का इधर 2 और 4 का प्लेन पूरा हुआ, और कहीं ना कहीं 7 4 भी आ गया, और कहीं ना कहीं 9 4 भी आ गया, है ना, ये चीजें आ गई। तो अब क्या है यहाँ पर प्रगति, एक तो आपको अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हाँ वो मालूम है अभी तक तो बहुत मतलब उसको टचवुड कुछ नहीं होता लेकिन कुछ दिनों से बहुत उसका वेट कम हो रहा है। अगर वेट लॉस हो रहा है बच्चे का तो आप ना इसकी एक बार हड्डियों का बोन डेंसिटी टेस्ट करवा लीजिए एक बार। अच्छा जी। बोन डेंसिटी टेस्ट होता है आराम से, बंसल में हो अभी तो बहुत इजीली हो जाता है, और बहुत ज्यादा कुछ इसमें करना भी नहीं पड़ता, वो थोड़े से फिंगर्स के टेस्ट करते हैं और वो फटाफट बता देते हैं। तो आपके बच्चे के साथ भी यही बात रहेगी कि आप, मैं इसको लिख रही हूँ बाकी के एनालिसिस के लिए आराम से, क्योंकि अभी चार्ट मतलब सामने से इतना ही करना चाह रही हूँ। एक बार मुझे ना डेट ऑफ बर्थ फिर से बोल दो आप, 27/7/2004 है ना? जी सही है, जी 27/7/2004।
2004 और 4 इनका डेस्टिनी भी आ रहा है। जो ये बच्चा कॉम्बिनेशन है 9 और 4 का, तो 9 और 4 वालों को, और साथ में 5 भी जैसे मिसिंग है, तो इस तरह के बच्चों के लिए, जैसे आप अभी सुन रहे थे, मैंने किसी को पहले भी बताया था, इनको ग्रीन एवेंचुरियन, इनकी लाइफ में चीजें अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब, मनी, ये अट्रैक्ट नहीं हो रही है। शायद इस बच्चे के बारे में भी जब आप ये पढ़ रहा था जिस समय हमारी बात हुई थी, याद है सेकंड टाइम जब हम मिले थे, जब एक बच्ची मेरे साथ करा के गई थी, फिर वो तुरंत अपनी मम्मी को लेकर आई थी और उन्होंने सामान खरीदे थे, फिर उन्होंने मेरा वास्तु बुक किया था, तो आप पूरे शोर बच गया था पूरे हॉल में कि यार तुमने ऐसा क्या बता दिया। अभी वो पहले अपना करा के गई, फिर मम्मी को लेकर आई, फिर वास्तु भी दिया आपको, वो अट्रैक्ट किया था सबको। तो वहां से ही डेट ऑफ बर्थ से घर का वास्तु भी निकलता है। अब आप जो नया मकान बना रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, आप बताओ मुझे आपकी एंट्री क्या है वहां पे, हो बन गई गया, शिफ्ट। हाँ हो जी, गए उसी शिफ्ट, में। वेरी गुड वेरी गुड। एंट्री भेजना, मुझे डिग्री भेजना एंट्री की। हाँ, ये मेरा पूरा वास्तु से ही है, पूर्व दिशा है। नहीं नहीं, आपने बताया था आप किसी से कंसल्ट कर रहे हो, सब अच्छी बातें हैं, डिग्री भेज देना मुझे बस, क्योंकि दिशा ईस्ट बहुत बड़ी होती है। अच्छा। हर वास्तुकार आपको अपने हिसाब से चीजें बताता है, अगर आपको खुद नहीं पता तो आप सिर्फ उसके बताए हुए पे चल रहे हो कि ये ईस्ट डायरेक्शन है। मैं नहीं, किसी हाँ। के भी कहने से नहीं मानती, हम मैं डिग्री पे बात करती हूँ, पहले भी बात हुई थी ना अपनी। हम्म। अब नहीं, जब ईस्ट में वो साउथ ईस्ट है या ईस्ट नहीं, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ, है, नहीं पता। ये नॉर्थ ईस्ट है आई थिंक, मुझे नहीं इतना मालूम अभी है। अभी आई थिंक पे आ गया, अभी ईस्ट था। देखो, ईस्ट के एट्रीब्यूट्स अलग है, नॉर्थ ईस्ट के अलग है ना। हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट ही है, क्योंकि इधर साउथ में नहीं है वो। साउथ में नहीं है, मैं मान गई, लेकिन नॉर्थ हम्म। ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इतने इसमें भी 3 डायरेक्शन आती हैं। अब ईस्ट अगर आप बोल रहे हो नॉर्थ ईस्ट, और वो जरा सा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हुआ, क्यों आपके इस घर में जाने से ही, जाते जाते ही अभी आप घुस ही रहे हो घर में, फादर का इशू हेल्थ का, बेटे का इशू हेल्थ का। नहीं, तो बेटे का तो पहले से ही लग रहा है, मैं तो अभी आई हूँ ओके, 8-10 आए हुए। नहीं इस घर में कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था, चीजें हो गई थी ना स्टार्ट। इसकी हाँ, भी वो पूरी इसकी भी इसके पीछे भी पूरी साइंस है। जब जब 4 दीवारी बनती है तो कौन कौन से ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, जब पहली खिड़की पहला दरवाजा बनता है तो कौन से ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, ये चीजें सब आप अच्छा जब अच्छा। धीरे धीरे समझोगे तो आपको आएगा समझ में। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ आपके घर को, समझना चाह रही हूँ कि अगर डायरेक्शन पता लग जाएगी, मुझे ऐसा कहना है आपसे कि आपका जी, बच्चा जब भी अपना मकान बनाए, अभी तो आपने अपना मकान बनाया, ऑब्वियसली ये आपके और हस्बैंड के नाम होगा या उन्हीं अकेले हस्बैंड के नाम होगा, लोन वोन के चक्कर बहुत सारी चीजें रहती हैं। हस्बैंड के नाम है। हाँ, जब भी आपका बच्चा अपना मकान बनाए तो उसके घर का नॉर्थ स्ट्रॉन्ग करवाना, ये बात अभी लिख लो, उसको कान में डाल देना, क्योंकि बनाएगा हम्म। कम से कम 12 साल बाद वो मकान, लेकिन बात आपको आज से पता होनी चाहिए कि आप आए जी। हो कंसल्टेशन लेने, कुछ तो लेकर जाओ जो याद रहे 12 साल तक तुमको, कि यार विनीता ने बोला था कि जब भी बच्चे का घर बने उसका नॉर्थ डायरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखवाना, क्योंकि उसको फल नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज आपके घर में अभी जहां आप रहते थे, या तो वहां का नॉर्थ खराब होगा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना, या फिर नॉर्थ में ही पर्टिकुलर नॉर्थ में कुछ भारी सामान होना, कबाड़ गृह होना या किचन होना। मैं अभी रेंट पे थी, जो हम लोगों का घर था वो तो सेल आउट कर दिया था, फिर मैं नहीं एक डेढ़ नहीं, साल रेंट पर भी, रेंट वाला घर भी आप ही रह रहे थे ना, हाँ, प्रगति, तो वो पूजा भी बता आप रही ही हूँ। करते थे। आप ये थोड़ी कहते थे मंदिर, इस घर की मंदिर की पूजा मैं करूं, लेकिन प्रसाद जो है वो, इसका फल जो है वो मकान मालिक को जाए। बता रही हूँ कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा सामान रखा हुआ था, भारी यहाँ का, जो घर से रिलेटेड सामान था अब ना, आप इस तो घर में आए हो ना, जिस घर में आए हो, एक बार मुझे गेट की डायरेक्शन, यानी मेन गेट की जो मेन एंट्री उसकी डायरेक्शन बता देना, और आपके हिसाब से आपके घर का जो नॉर्थ है, जी। जो नॉर्थ है आपके घर का 345 डिग्री से या 330 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में क्या बना है वो बताना। तो वहीं से आपके बच्चे का उपाय निकलेगा पहला। दूसरा, ग्रीन एवेंचुरी जो मैंने आपको बोला है, ये आपके बच्चे को वेयर करना ही पड़ेगा। आज 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 आपको लगेगा कि यार ये तो सबको यही बता रही है, नहीं, जिसका डेट ऑफ बर्थ जो कह रहा है वही बता रही हूँ। अभी इनका डेट ऑफ बर्थ इनके बच्चे का हमने सामने लगाया, इनके में 5 मिसिंग देखा हम सभी ने, जी। 5 नहीं, तो मिसिंग इस, देखा, तो हाँ नॉर्थ जी। खराब होने का ये संकेत है, और अपॉर्चुनिटी ना आने का भी संकेत है, क्योंकि बुध क्या है प्रगति, ये बुध का नंबर है 5। आप तो बहुत नॉलेजेबल हो इसलिए मैं बता भी रही हूँ। जो 5 नंबर है वो बुध का है, और बुध क्या देता है हमको, बिजनेस से गेन, अपॉर्चुनिटी, जो भी नौकरी आपका बच्चा करने जाएगा उसमें उसको सैलरी अच्छी मिलना, ये अंडरपेड रहेगा हमेशा। जॉब मिल भी जाएगी ना तो उसको मन की नहीं मिलेगी, और या फिर जैसे कि 10 घंटे काम करा के 6 घंटे जितनी सैलरी देंगे, यानी मिसयूज ऑफ द टैलेंट होगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप मुझे अच्छा, बताना आपके घर के नॉर्थ में क्या बना हुआ है 230 से 260 डिग्री के बीच में।
नॉर्थ ठीक है, ईस्ट में तो मंदिर बना हुआ है। ईस्ट नहीं, नॉर्थ, प्रॉपर नॉर्थ बोल रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट की तो एंट्री बताई थी अभी आपने, अभी आप मंदिर बता रहे हो, तो ये देखो कंफ्यूजन आपके पास बहुत है अभी, है ना। एंट्री पे तो एकदम मंदिर नहीं होता किसी के भी। वो बाहर से है ना मैम विनीता जी, वो ये अंदर है, वो तो थोड़ा सा सामने से जगह छोड़ के है वो। चलिए, इसीलिए तो मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगी वास्तु का। वास्तु की क्लास मेरी 4 तारीख को है, संडे है, जरूर बैठना, आपके कुछ गांठें खुलेंगी, और जिनसे आपने वास्तु कराया है फिर आप बात कर लेना उनसे आराम से, है ना। अभी इसमें जॉब का कुछ नहीं दिख रहा है क्या अभी? नहीं, वो वाले डीप एनालिसिस जैसे मैंने सभी को रोका, अब मैं ईयर वाइज एनालिसिस नहीं कर सकती, जितना सबका किया है वही आपका भी कर पा रही हूँ, है ना। एक्चुअली मैंने आपको स्पेशली इनवाइट किस लिए किया था, बच्चे का मतलब पापा के लिए ना। और मैं एक बार तुम्हारे बेटे का नाम लिख लूं, वरना मैं इतने सारे चार्ट में भूल जाऊंगी। नाम बताना फिर से, मौलिक, MAULIK ना, MOULIK। MOU, MOU ना। आप कल कब फ्री रहती हैं? मुझे, मैं कल आपसे तो फोन पे बात करना चाहूंगी। यही तो एक सवाल का जवाब मेरे ही पास नहीं है। अब वो तो करना ही पड़ेगा यार, वो तो करनी पड़ेगा, आपको बात तो करनी पड़ेगी। नहीं, क्लासेस छोड़ के नहीं कर सकती ना प्रगति। कल थर्टी मैं तो फर्स्ट भी है ना, कल 31 भी, अभी अभी अगर आप रहोगे यहाँ थोड़ी देर रुके हुए, तो कल हमारी एक फ्री क्लास है जो मैं सभी को देने वाली हूँ। स्पाइस रेमेडी की फ्री क्लास है, 12 बजे का टाइम आप लोगों को सूट करेगा। ये सब बातें भी हमारी होगी, डिस्कशन अभी होंगे। तो 12 बजे से इनके साथ बैठूंगी, 2:30 बजे से मेरी एक क्लास है, तो फिर मैं कल 5 बजे, 5-6 बजे के बीच में आप कल कर लेना कॉल ना। ठीक है, एक बार व्हाट्सएप पे बात कर लेना, हम कौन से दूर हैं फोन पे, बाकी तो हाँ घर वो शहर में तो दूर ही है, फोन WhatsApp में पास है। मैं इसका डिटेल डिटेल एनालिसिस करूंगी, हो सकता है मोनिता जी ने कुछ किया हो, क्योंकि बहुत छोटा सा है, छोटा सा तो बच्चा है अभी, और 9 नंबर लेके बैठा है। मोनिता निकाल लिया होगा आपने तो, 13, 14, 16, 18, 19, 4, 22, 22, 5, 27। अभी आप साल देख का लीजिए कि क्यों दिख रहा है? आपके बच्चे की अभी बुध की ही दशा चल रही है, और उसको बुध की दशा में जॉब नहीं मिल रहा है। सोच लीजिए बुध कितना खराब है उसका, कुंडली में भी। क्या आप जबकि मुझसे बुध की बोल रहे दशा हो? में तो ऐसे चुटकियों में काम बनते हैं, बुध बुध तो अच्छा करता है लोगों के लिए। और जबकि आपका 7 ऑलरेडी है, 7 के साथ में 5 का कॉम्बिनेशन आया है, इसको थोड़ा ध्यान व्यान कराओ आप, जैसे बोलते हैं योगा से होगा। आप मुझसे बोल रहे हो? हाँ प्रगति, आपसे बात कर रही हूँ, अभी तक किसी और को लिया नहीं है मैंने। योगा से होगा, जैसे सुना है ना रामदेव जी के बारे में, या शिल्पा शेट्टी को देखते हैं लोग तो बोलते हैं। आपके मैं बच्चे का कर भी मेडिटेशन उसको हेल्प करेगा, हाँ मैं योगा कर मेडिटेशन ऐसी चीजें करवाइए आप, उससे फायदा होगा आपको, है ना। और बुध वाला, जैसे कि अभी आज, अब बुध तो कल ही आ रहा है, कितने लकी हो यार, कल बुध है। सच में कल आप अपने घर में मॉर्निंग में जरूर कुछ ग्रीन फूड बनाना। पालक पनीर मत बनाना, पालक के साथ में कुछ जैसे मटर पालक, हरा हरा सा कल कुछ थोड़ा रखना घर का माहौल। अच्छा। मॉर्निंग में उसको कोई ग्रीन कलर की चीज खाने में बनाकर देना, जैसे कि पालक राइस, कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का अपना रखना। उस बच्चे को कुछ ग्रीन वेयर करने को देना, ग्रीन कोई स्वेटर में कलर हो, कुछ हो। नहीं अगर मानता है तो आप उसको फिर क्या करोगे, हैंकी दे ग्रीन दो। कलर का एक हैंकी बना देना उसके लिए, और उसकी पॉकेट में परमानेंट रखवा दो, एक ग्रीन पॉकेट स्क्वायर बना के या कुछ भी करके रखवा दो। साथ ही साथ अपने घर का नॉर्थ मुझे बताओ, फिर मैं नॉर्थ का ट्रीटमेंट बताती हूँ घर का। ठीक है, ले ली जिम्मेदारी, जाओ करा देंगे तुम्हारे बच्चे की जॉब, तो हम लगवा ही देंगे। हाँ मैं उसकी स्पेशल लूंगी आपसे, उसी हाँ, से रिलेटेड। नहीं मैं अभी जितना जितना फटाफट कर पाई, क्योंकि 2004 और 9 उस पर जुड़ गया, तो बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन निकल आई बच्चे की। तो उसके हिसाब से अभी 5 की दशा चल रही है। अब देखना है कि एडी निकाली है क्या मोनिता, आपने हाथ अपने रेस किया है, नहीं निकाली है, ओके। एडी नहीं निकाली है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर बुधवार बोले तो गणेश जी की उपासना क्यों नहीं कराते, और मतलब ही अभी शुड बताऊंगी रेगुलरली ना, डिटेल विजिट करूंगी, डिटेल डिटेल एनालिसिस करूंगी मेरे पास, इसीलिए मैंने डिटेल ले लिया है उनका, तो अभी क्या और लोगों को गणपति फ्री कर लूं। टेम्पल। अगर ये बार बार बीमारी का ही बोल रहे हैं और केतु भी है साथ में 7, तो वो व्हाइट एंड ब्लैक कंबल वो कल गणेश के टेम्पल में क्यों नहीं डोनेट करवा देते? अभी मोनिता जी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैंने क्या बोला, आपने सिर्फ उन्हीं का कैलकुलेट किया, मैं बात भी कर रही हूँ लगातार। तो मैं कुछ भी ऐसा जल्दी जल्दी में बोलना नहीं चाह रही हूँ किसी को, कि जो अब आपने बोला 7 and 5, बट 7 इज नॉट नॉट अफेक्टेड ना। केतु कितना अफेक्टेड है, क्या है, देखना पड़ेगा पहले। नहीं, 7-7 आया ना, 7 है, हाँ देखा। डेफिनेटली अफेक्टेड। और 5 है ही नहीं, 5 मिसिंग है। 5 मिसिंग है, अभी हाँ है तो ना, बुधवार, अभी है एमडी से, अभी एमडी से है, हाँ अभी लेकिन है। बर्थ वहां चार्ट से में मैं तो एडी मिसिंग। एडी चेक कर लूंगी, उसके बाद ही उपाय बताऊंगी।
हाँ प्लीज लेकिन ये तो मतलब आप जो एक बार बोल रहे हो ना क्या बोलते हैं इसको, बीमारी के हिसाब से, तो अगर केतु भी है तो देर इज नो हार्म इन गिविंग दिस ब्लैक एंड व्हाइट कंबल इन द गणेश टेम्पल। करवाऊंगी, बट मैं पहले श्योर होंगी फिर, है ना। एक नंबर अभी ऐसी देखकर मैं नहीं बताऊंगी उनको। विनीता जी अभी कुछ ऐसी बीमारी नहीं दिख रही, बस मुझे वेट उसका कम दिख रहा है तो वो नहीं थोड़ा नहीं, सा बीमारी टेंशन। वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और बोल रही हैं, डोनेशंस की बात बोल रही है, वो मैंने रोका है अभी, कि जब मैंने नंबर ले लिया है तो मैं पूरा डीप एनालिसिस करने के बाद ही कराऊंगी डोनेशन। हाँ, आप बुधवार है, कल आप अपने बच्चे के साथ में गणेश मंदिर चले जाएं, जैसे कि 5, आप थोड़ा सा मान लीजिए कि 5 मंदिर, 5 वेडनेसडे या 11 वेडनेसडे, क्योंकि अभी वो 5 की उसमें चल रहा है, दशा उसके ऊपर 5 की चल रही है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे उसके बच्चे के हाथ से पौधों की सेवा करवाइए, उसको काम दे दीजिए, जब तक अभी आपका नया घर बना आप उसको गार्डन की जिम्मेदारी दे दो, पौधों में पानी डालने का बोल दो, प्लांट लाकर घर में लगाने के लिए उसको बोल दो, है ना। वो थोड़ा देखे अपने घर में गार्डन में, वैसे जो हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं रेमेडीज, प्रैक्टिकल भी हैं, घर के लिए रिक्वायरमेंट भी है, बच्चा आया है खुशी खुशी करेगा भी, आज नहीं तो कल जॉब लगेगी ही, वो जाएगा ही घर छोड़ के। तो जितनी देर है उसको इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रखो, और गणेश मंदिर साथ में जाओ। आप जैसे मोनिता जी ने बोला है उस चीज पे ध्यान दिलाया है, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छी चीज है, आप उसको संकल्प कर लो। हाँ वैसे बुद्धि की महादशा तो अच्छी होती है, फिर क्यों दिक्कत आ रही है उसको? अब हमारे हर ग्रह हर एक के लिए अच्छा नहीं होता ना प्रगति जी। अच्छा। अब आपको यही तो यूट्यूब और सामने वाले ज्ञान में यही तो फर्क है, आपको यूट्यूब नहीं वालों ने बोल दिया कि 5 की दशा अच्छी होती है। तो खैर है ही हर चीज ऐसा, तो फिर यूट्यूब से सभी सीख के एक्सपर्ट हो जाए, बट मैं तो हाँ, बता। वही, नहीं तो ये चीज मिथ क्रिएट करके बैठी है ना, देखो अभी तो आपको ये पता नहीं था कि 5 है आपके यहाँ कहीं पे भी हम्म, दशा, या क्या आपको पता नहीं है चीजें डिटेल में। अभी आपको पता चला कि जब बुध है तो क्यों नहीं लग रही है जॉब, तो क्यों का सवाल मैंने आपको बोला नॉर्थ बताओ अपने घर का। जब कोई हम्म, बड़ी संकट हो ना, बड़ा संकट हो जीवन में, तो वहां पर फिर साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है, चारों तरफ से कान पकड़ने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने आपको उस दिन आपके बच्चे का मानू नाम लेने के लिए मना किया है, मनु सॉरी, है ना। ठीक है। आपको बच्चे का नाम मनु लेने के लिए मना किया ना, कि भाई उसको मैन की साउंड मत दो। ठीक है मोनिता जी, ये बात हो गई है हमारी थोड़े दिन पहले, इनके फादर की जब बताया ना, उन्होंने फोन किया था फादर की हेल्थ के बारे में, तो जी बातों बातों में बच्चे की बात निकली, है ना। और जब ये बच्चा पढ़ रहा था, प्रगति आप शायद भूल गई होंगी, जब ये हाँ बच्चा पढ़ रहा था, हम सेकंड टाइम जब मिले थे, तब मैंने आपको बच्चे की पढ़ाई के बारे में पूछा भी था, तो आपने बोला नहीं हाँ उसका सब अच्छा चल रहा है, पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है। मैंने आपसे पूछा था तो आपने बोला उसे करने दो उसकी जॉब का, फिर मैं बाद में बताऊंगी, अभी उसका हाँ, क्योंकि जॉब कोर्स। आपने बहुत पहले पूछी थी और मुझे वहां पर चीजें दिख रही थी, तो मैंने बोला हम्म पहले कोर्स उसका पूरा हो जाए, 4th ईयर हो जाए, क्योंकि तब बात 1.5 साल पहले की बात है ना, कि अभी हम्म। से बोल दूंगी तो आप परेशान हो जाएंगे, मम्मियाँ तो मम्मियाँ ही होती है ना। वैसे मैंने पांडे जी नोट, स्टडी क्या करी है, व्हाट हैज ही स्टडीड? वो बताइए प्रगति। इंजीनियरिंग बी। वॉबल हो गया वॉइस। स्टडी ठीक है, इंजीनियरिंग करिए, 4 नंबर है, दिमाग का काम 7-4 वहां तो बेटर है। तो मैं कराऊंगी आपसे प्रगति इसके बारे में, है ना, हाँ हम नॉर्थ करेंगे बात। नॉर्थ नॉर्थ तो इसमें वेस्ट में मेरा किचन है बस। ऐसे नहीं उत्तर बताओ पश्चिम। मुझे, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं मानू कुछ भी नहीं सुनूंगी मैं, मेरे सब क्रॉस। जब तक आप मुझे डिग्री नहीं बताओगे ना, मैंने डिग्री दी है आपको, ठीक। 330 से 360 के बीच में क्या है वो बताओ। नॉर्थ वेस्ट हम जा ही नहीं रहे, नॉर्थ वेस्ट हम सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहे हैं। अब जैसे आपके लिए नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट सब बराबर है, नॉर्थ का मतलब नॉर्थ वेस्ट भी हो गया, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ से कोई लेना देना नहीं है, है ना। हाँ ठीक है, मैं आपको इसलिए नॉर्थ वेस्ट में वो चीज नहीं है जो मैं नॉर्थ से निकालना चाह रही हूँ प्रगति, है ना। थैंक यू। नॉर्थ वेस्ट में जो भी कुछ रहेगा उसका बाद में करेंगे, अभी बच्चे की जॉब के लिए हमारा सवाल सिर्फ नॉर्थ पे अटका रहेगा, है ना। एक एंट्री और एक नॉर्थ में बता देना, फिर हम आगे बात करेंगे इस बारे में। ठीक चलिए, एक भैया हैं जिन्होंने मुझे अभी भी थैंक यू बोल दिया, वो शायद चले गए होंगे नाराज होके। है। हाँ, किट्टूर जी हैं क्या, नहीं है, वो बेचारे कुछ कैलकुलेट कर रहे थे पूरे टाइम। अभी आप किट्टूर जी हैं यहाँ पर अवेलेबल क्लास में? नहीं नहीं है है, शायद। गए। हाँ, वो उनको कुछ कुछ होगा उनका, वो बेचारे इतनी देर तक बैठे बैठे शायद सबकी देख रहे थे, जितने लोग भी करवा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, वो भी शायद चीजें कर रहे थे बैठ के, बट हाँ उनका कुछ होगा अपना, डिसिप्लिन वाले बंदे हैं। संगीता जी, आप मुझे थोड़ा आगे होके दिखोगे क्या, आप वो कृष्ण जी की तरफ ज्यादा चले गए तो पूरे नजर नहीं आ रहे हो।
फीमेल हो लेकिन मेल वर्जन में दिख रहे हो, किसी से भी पूछो, वो पीछे जा रहे हो तो लग रहा है कोई जेंट्स बैठे हुए हैं पीछे, जो बैकग्राउंड लगाते हैं ना उनके साथ में दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो ममता त्यागी जी को लेती हूँ लास्ट, है ना आज का। हाँ जी ममता जी। हाँ जी ममता जी। मेरे को अपने हस्बैंड का पूछना है मैम। 27 डेट है उनकी। एक सेकंड मैं लिख लूँ जरा। 27 फरवरी 1973। 1973। अरुण त्यागी नाम है उनका। अयोध्या जी। अरुण त्यागी, अरुण ARUN। त्यागी। ओके अरुण त्यागी, सॉरी। 27/2/73 ना। 31 का 4 है ये भी, 9 and 4 का कॉम्बिनेशन है ना। हाँ जी। भैया के साथ में हेल्थ इश्यूज हैं कोई? हाँ जी मैम, उनको कफ कोल्ड साइनस प्रॉब्लम रहती है। रहती है। और कोई भी हड्डियों से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है क्या? ज्वाइंट प्रॉब्लम है ना। हाँ जी। क्योंकि अब आप देखिए, आप लोग सभी लोग सामने बैठे हैं, जब मैं किसी जवान बच्चे की मम्मी से पूछ रही हूँ तो वो बोल रहे हैं कि अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज 95 बॉर्न बच्चा है, उसको हड्डियों की प्रॉब्लम होना हो भी सकती है, कहीं चोट वगैरह लग गई हो, कभी छोटी उम्र में भी लोगों को प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाती है। लेकिन अगर नहीं है तो वहां पर हम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालते कि होनी ही चाहिए, क्योंकि उम्र ही क्या है अभी 95 बॉर्न की। लेकिन जैसे ही एक 73 बॉर्न बच्चे के बंदे के लिए, सॉरी सॉरी, वही सवाल पूछा तो एडमिट हो गया कि हाँ प्रॉब्लम है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट बीमारी। काफी सारी चीजें इस तरीके से आप बता सकते हो लोगों को। अब आप अपना सवाल पूछिए, प्रॉब्लम क्या है वो बताइए, और मैं आपको बोलूंगी कि इनके हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखने के लिए अगेन, अब आप लोगों को मैं चार्ट फिर लगा के दिखाऊंगी। मोनिता जी ने लगा लिया होगा इतनी देर में अपना चार्ट, उनका चार्ट अपने आगे। आप लोग देखिए कि ये बाई चांस चीजें हो ही रही हैं। एक तो 27 नंबर पता नहीं कितना ही प्यारा हुआ है मेरी क्लास को। 27 बॉन्ड सारे आज आ गए एक साथ, है ना। Yeah, today is a 27 day. है ना। ऑल दो दिस इज द विवेक 30th विवेक डे। जी से शुरू किया था ना आपने, तो 27 से शुरू हुआ था वो 1995। मैं यही तो बोल रही हूँ कि ऑल दो दिस इज 30th डे ऑफ द मंथ, और हम 27 का पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। सॉरी। अच्छा मैडम, इसमें क्या है कि शीला जी का भी जो है वो भी 27 है। ओके वेरी गुड। तो आपको पता होगा फिर क्या है शीला जी। 27 वाले अभी हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा। 1973। 73 और डेस्टिनी इनका भी 31 का 4 है। ओके। डेट ऑफ बर्थ है 27/2/1973। आप लोग भी कैलकुलेट करो, मैंने कोई गलती की हो। 10 20 30 31 सही है ना। राइट है, 31 का 4 है ना। अब 9 और 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता हेल्थ के लिए। when 9 and 4 comes from destiny or like birth number and destiny, मूलांक भाग्यांक किसी भी व्यक्ति का 9 and 4 हो तो वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि एक तो हो गया हमारा देवता, 9 नंबर देवता प्लैनेट हो गया, वो देवताओं में पावरफुल, बात को समझिएगा आप लोग। और 4 नंबर हो गया दानव प्लैनेट, यानी ये असुर प्लैनेट हो गया, ये हो गया दानवों में पावरफुल। भी राहु की तो महिमा सभी जानते हैं, उसने कितनी हिम्मत की, कितना ब्रेन था उसके अंदर कि वो जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, अमृत चख लिया। एक उसने ही हिम्मत करी जिसका नाम था, ओरिजिनल नेम स्वर भानु, उसने हिम्मत करी और वो जाकर जब पी चुका था अमृत की एक बूंद जो भी उसके गले में गई, उसकी वजह से वो अजर अमर हो गया। तो ऐसे लोग बल बुद्धि बहुत अच्छे होंगे, ओवर लाइक उनसे किसी तरह का काम करवा लो, वर्कोहॉलिक होना, चीजें करना, किसी को हर्ट ना करना। गुस्सा आने पे तो खैर भगवान को भी नहीं ऐसा होता है नेचर में वो प्रॉब्लम, गुस्सा आए तो फिर बस आ ही गया ऐसा वाला हो जाता है कार्यक्रम। लेकिन ये इनको जो गुस्सा है इनका, जो 9 नंबर का प्रॉब्लम है और 4 नंबर, दोनों अग्रेशन दे रहे हैं,
ब्लड में उछाल उबाल, हर समय खूनी मतलब प्रॉब्लम्स, जैसे कि हीमोग्लोबिन का आप चेक कराएंगे तो बहुत बार निकलेगा इशू इनके केस में। इनके इंटेस्टाइन का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको, इंटरनल ऑर्गन्स आपकी बॉडी के केयर करनी पड़ेगी उनकी, क्योंकि उनको बचाने के लिए, अगेन मैं क्यों लगा रही हूँ थोड़ी देर के लिए चार्ट आप लोगों के सामने। अगेन प्रगति आपने देखा कि 5 वाज मिसिंग, इनके केस में भी 5 मिसिंग था, और आपके बेटे का भी शायद 9-4 ही है ना यस। डेस्टिनी, हाँ 40 का 4 था ना आपका भी। तो जब राहु सिंगल है तो सडन गेन और सडन लॉसेस देता है। कई बार ऐसे लोगों की बीमारियां टाइम पर डायग्नोस नहीं हो पाती, बीमारी डायग्नोस हो जाती है, डॉक्टर अच्छा नहीं मिलता, और या फिर आप टाल जाते हो डॉक्टर के पास जाना। अरे थोड़ा सा ही दर्द है ये कर लेता हूँ, अरे थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है ये लगा लेता हूँ। इस तरह के एक्सपेरिमेंटल चीजें ना करिएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, गो फॉर स्पेशलिस्ट। ये छोटे मोटे से मानते भी नहीं है, ठीक भी इनको बड़े डॉक्टर के पास जाके ही होना होता है। इनके केस में भी आपको सबसे पहले क्या करना है कि 5 नंबर को इनके जिंदगी का हिस्सा बनाना है, क्योंकि इनको भी शायद, जो मैंने बोला कि हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ में भैया ने कभी इंडिया से बाहर जाने का सोचा हाँ, उनका ट्रैवल होता रहता है इंडिया से बाहर। है ना, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे। अच्छी बात है, ट्रैवल कर रहे हैं तो जितना ट्रैवल करेंगे उतना इनका राहु थोड़ा इनको शांत रहने देगा। गेन्स जितने होते हैं फॉरेन ट्रैवल से ज्यादा होते हैं गेन भैया को। हाँ जी, बिजनेस है फॉरेन मैम, बट बिजनेस ना बहुत ज्यादा फ्लॉरिश नहीं कर रहा है। तो वही क्वेश्चन था, वो 5 नंबर मिसिंग है, दिस इज द बिगेस्ट रीजन 5 बिहाइंड। नंबर भी मिसिंग है। अब आप मुझे बताएं, इफ यू आर अवेयर व्हाट इज इन योर नॉर्थ। मैम, मेरे नॉर्थ में जो है, मैंने एक फाउंटेन लगा रखा है, बट मेरे नॉर्थ का कटेड है। हियर इज द आंसर, नॉर्थ Yes, कट। आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, जो लोग क्लास में आने वाले हैं। पूरा क्लियर है, अब बट नॉर्थ कट है। और ये चीज मैं इतने सालों से रह रही थी, बट अब मेरे नोटिस में आया कि कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब मेरे घर में कि 5 नंबर, प्रगति देख पा रही हो? हाँ, नॉर्थ कटेड है। जो चैलेंज मैंने आपको किया वही मैंने सवाल इनसे पूछा, जवाब क्योंकि प्लीज, वो आपसे मैंने थोड़ी पुरानी है बिल्कुल तो वो जवाब दे पाई। फाउंटेन लगा रखा है, सब चीजें कर कुछ रखी नहीं हैं, होगा ममता जी, जब तक तो हमारी कटेड चीज वो ट्रीटमेंट नहीं है। मान है। यस, लीजिए मेरे सपोज मुझे आपके यहाँ या किसी के यहाँ भी किसी पार्टी में जाना है, कहीं पर भी मुझे तैयार होके जाना है, मेरे स्किन में पिंपल्स निकले हुए हैं, ब्लस्टर, सब कुछ प्रॉब्लम आपके रखी, मैंने मेबलिन का फाउंडेशन, यहाँ का वो वहां का काजल सब लगा लिया, और मैंने पहन ली रेखा वाली साड़ी, क्या होगा? जो मेरे मुंह पर बोलना नहीं चाहेंगे गंदा, वो तो वाह विनीता जी बड़े अच्छे लग रहे हो, लेकिन वही एक फ्रेंड होगा मोनिता जैसा, जो स्टेटस पे देख देख के भी तुम्हारे पीछे खून पीता है तुम्हारे। क्या पांडे जी, इतनी सुंदर साड़ी पहनी, उसके ऊपर ये क्यों पहन लिया, उसके ऊपर वो क्यों पहन लिया, डेंगलर्स पहनने चाहिए थे, यहाँ पे किसने बोला था छोटे टॉप्स पहनने के लिए? ये मुझे वहां गोवा से बैठ के भी गवर्न करती है मेरी ड्रेस को, मेरे कपड़ों को, मेरी ज्वेलरी को, क्योंकि वो एक टाइम पर फैशन इंडस्ट्री में भी रह चुकी हैं। तो जो आपका वेल विशर होगा वो कहीं पर भी टोकेगा, कड़वा भी बोलेगा, तो थैंक यू करिए गॉड को कि ऐसा एक दोस्त आपके पास होता है। लेकिन अच्छे तो हम नहीं लगेंगे ना प्रगति। प्रगति एक ज्वेलरी, मान्यता जितनी भी आपने मेरे वो बड़े बड़े वाले देखे हैं ना कॉटन के कपड़ों वाली, ये प्रगति बना के देती है, शी इज द वन, इनसे बाय करती हूँ मैं, है ना। तो कितना भी सुंदर हम कर ले, अब प्रगति की ज्वेलरी है, प्रगति देखेगी वो बोलेगी विनीता जी बड़ा अच्छा लग रहा है ये सेट आप पर, क्योंकि उसी ने बनाया है, वो उसका प्रॉब्लम है मेरी तारीफ करना। साड़ी अगर मैंने मोनिता या किसी से भी ली होगी तो वो वाली चीजें अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को पूछूं, एक तो वो मोनिता या मेरी खुद की बहन जो क्लोज है, जिनको मेरे मुंह पे बोलने में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मेरा भला चाहते हैं, ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब विनीता इस तरह का मेकअप करे तो कम से कम नीचे कंसीलर लगाए पहले। अब आपके घर की बारी आती है, आप कितना भी ब्यूटीफाई कर लो उसको, जो मेन जड़ है उसकी वो वहां है। तो मुझे क्या करना होगा, पहले साफी पीकर दाने हटाने होंगे, फिर मेकअप करना होगा, ठीक है। तो टचवुड आप लोग देख पा रहे हैं मेरा चेहरा, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक ग्रह की बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्लीन है, कोई दाग धब्बा कोई पिंपल फेस पे तो नजर नहीं आ रहा, बिकॉज आई डू नॉट हैव फॉर एनी लाइक एनीवेयर इन द चार्ट, माय राहु इज इन द गुड पोजीशन इन चार्ट ऑल्सो। तो कई बार राहु मंगल ये मिलते हैं तो भैया को स्किन प्रॉब्लम्स भी आते होंगे टाइम टाइम पे। हाँ जी,
खारिश, रैशेस, अनवांटेड, पता नहीं ये कहाँ से हो गया, वो कहाँ से हो गया टाइप की चीजें, हाँ जी। है ना, अननोइंगली छुपे छुपे उनके पास आ जाते होंगे बीमारियां स्किन से रिलेटेड। तो आप इनकी जैसे कॉफी बात कराया करो, इनको नजर भी लगती होगी जल्दी से लोगों की, बहुत जल्दी। क्योंकि नजर प्रोन भी है। तुम भी ध्यान रख लो, प्रगति उनके चक्कर में तुम्हारे लिए भी जैसे निकला आ रहा है कोई सब कुछ। क्रीम सेल होती है और तुम भी बच्चे की उसके नजर का बाद ध्यान रखा करो, उसको बताऊंगी अभी, उसको साथ भी में स्किन की नजर एक लगा। नजर का रिचुअल बता देती हूँ, है ना। उसको भी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। होगी ना, वो सारी चीजें जो आप सुन रहे हो सब होगी उसको भी। अब देखो 73 और उम्र का लिहाज आप समझ जाना, 2004 वाले बच्चे को ये प्रॉब्लम अभी नहीं दिख रही है, हम्म लेटर। आप इनको भी देखो, 77 है, हम्म राइट, 7794 इतना तो मैच कर ही रहा है आपसे। हम्म और तुम्हारे बच्चे का मैंने इधर ही लिखा है ना, 2 भी है, उनका भी, उनका 22 है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। उनके पास 3 है, तो 3 का मतलब ये होगा कि भैया नॉलेजेबल होंगे। वेरी आपके ट्रू। बच्चे का पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता होगा, प्रगति, पढ़ लिया बस उसने, हो गया। अब हाँ अब 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 पढ़ने को बोलोगे तो बोलेगा मम्मा बस हो गया है जितना आप लोगों ने कहा था, अब मुझे उसका कुछ ना कुछ अपना काम करने का। प्रगति, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि उसको जो वो चाहता है वो करने देना आप। हाँ, उसको तो हम लोग नहीं रोकते, वो बट बहुत, हाँ, वो बहुत पढ़ने वाला वैसा ब्रिलियंट स्कॉलर वाला टाइप का बच्चा नहीं है आपका। जी उसको जो चाहो, जो चाहता है वो करने दो, वो कुछ छोटा नहीं करेगा, ये भी बात बता देती हूँ मैं। जॉब करेगा ये भी आप बाद में बताएंगे। क्या चीज? बिजनेस करेगा या जॉब करेगा? नहीं, बिजनेस मत कराओ, जॉब अच्छा कर लेगा, एमएनसीज में भेजो, बाहर भेज दो, भोपाल से दूर रखना, भोपाल में रख के पनपा नहीं पाओगे आप उसको। अच्छा, हाँ, वो जाना भी चाहता है। हाँ, वो रहेगा भी नहीं, और वो रहेगा तो उसको फलेगा भी नहीं। अच्छा, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम, कुछ ऐसी चीजें हम करेंगे इस बारे में बात। ठीक है, हाँ हाँ, मैं अभी क्या करूँगी। डिस्ट्रैक्टेड, हाँ, डिस्ट्रैक्टेड माइंड से बात करूंगी, मैं चाहती नहीं हूँ, और बहुत छोटा बच्चा है, मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई भी ऐसी बात बोलूं जो, आपका बच्चा मेरे बच्चे जैसा ही है मेरे लिए, इसलिए, हाँ, है वो ना। तो खैर है ही, मुझे आप पूरा बिलीव है, इसलिए मैं उससे आपसे उससे अलग से करूंगी बात। हाँ, है ना, अपन इसके बारे में करेंगे, उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम का पूरा कंप्लीट वो करूंगी एनालिसिस ना। जी जी। तो ममता जी, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भैया को कैसे भी करके, अपने घर का नॉर्थ को, जैसे अब कट है तो ऑब्वियसली कट को तो आप ट्रीट नहीं कर सकते, और पीछे किसी का घर होगा, एक अपनी एक लिमिटेशन होती है, हम जहाँ रहते हैं ना। मैं कर सकती हूँ, मतलब हाँ बना नहीं सकती हूँ, कुछ लगाना चाहूँ तो लगा सकती हाँ, हूँ। अंदर तो आप कुछ भी कर लोगे, घर आपका है, लेकिन कट है ना, हाँ जी। तो कट में तो पीछे किसी और का ही होगा ना यार, आपके घर के पीछे या आगे जो भी है। मैम मेरी एंट्रेंस है घर की वो, तो जैसे वो फ्लैट होता है ना ऐसे एंट्रेंस है, मतलब तो वो वाला एरिया कटेड है, बट हाँ तो मैं मैं बाहर अब से आपको ना बनाना एक चाहूँ छोटी सी तो इंटीरियर रिक्वेस्ट कर करूंगी सकती ममता जी, एक रिक्वेस्ट करूंगी, नंबर 1, अभी हूँ। हाँ ये जी। ट्रीटमेंट तो मैं बता ही दूंगी, बेसिक जो है। नंबर हाँ 1 तो आप 4 तारीख को वास्तु वाली क्लास में भैया के साथ जी, बैठिएगा, बिल्कुल। संडे को, है ना। नंबर 2, अगर आपको ठीक लगे, हस्बैंड से बात कर लीजिएगा, तो आप एक वास्तु कंसल्टेशन ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन की फीस मेरी बहुत अच्छे से है, मतलब है, मैं लेती हूँ क्योंकि मैं काम करके देती हूँ। ऑनलाइन एक बार आप अगर डिस्कस करना चाहें अपना मैप, तो कर लीजिएगा, जिसकी फीस ऑब्वियसली मैं इस वाले बैच, यानी जो ये हमारा ग्रुप है, इससे मैं हर हर चीज में 50% या जो भी मेरे से बन पड़ रहा है मैं ऑफ करके ही कर रही हूँ। जबकि ये चीज पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मैंने नहीं बोली है, फिर भी मैं अभी बोल रही हूँ, ऑन रिकॉर्डिंग बोल रही हूँ, कि मैं करूंगी आपके लिए। एक बार आप अपने घर का मैप शेयर करना चाहें विद द कंसर्न ऑफ योर हस्बैंड एंड फैमिली, देन ओनली आप करवाइएगा, लेकिन उसके पहले मैं बोलूंगी हो सकता है सॉल्यूशन आपको 4 के फ्री वेबिनार में ही मिल जाए, ओके है ना। मैम। हाँ, तो वैसे आपका आप क्या सबसे चीज पहला है काम कि आप यही कीजिए, सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि एक ग्रीन एवेंचुरियन का थोड़ा बड़े साइज का ट्री, आपने वाटर फाउंटेन, ये सो जो भी किया, फाउंटेन का फ्लो, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। आप लोग यहीं बैठे हो, हल्का सा आप लोग इस दीवार की तरफ देखना जिधर मैं अपना लैपटॉप घुमा रही हूँ, हम्म। दिख पा रहा है आपको? हाँ जी। दिस इज माई नॉर्थ एंड दिस इज अ ट्रीटेड वन। ओके। धन्वंतरी जी दिखे किसी को? हाँ मैम बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ करा है तो मैं आपको बता भी पाऊंगी, ठीक है जी। तो हो सकता है कि इस तरीके से छोटे छोटे कुछ इलाज मैं आपको बता दूं, कि थोड़े ज्यादा पैसे लगे बिना आपके घर की चीजें अच्छी हो जाए, है ना। और साथ ही साथ में एक ग्रीन एवेंचुरियन का ट्री रखवाइए अपने घर में। जैसे आप लोग शायद परसों की क्लास में नहीं थे आप, मैं अपना ट्री दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड में।
दिस इज अ 7 चक्रा ट्री, इट्स अ ह्यूज साइज ट्री, अच्छा खासा बड़ा है, बहुत अच्छे से वेट भी बहुत है। मतलब कि शिपिंग की मैंने 500 रुपीज पे की है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, केजी से ज्यादा, फिर ये जब वॉल्यूम हो जाता है, बड़ा बॉक्स बन जाता है, तो जो लोग शिपिंग वगैरह या कोरियर वालों से संबंध रखते हैं उनको पता है कि उसके भी पैसे लग जाते हैं फिर। ठीक है जी। तो ये जो ट्री है इसी साइज का, लगभग इसी साइज का ग्रीन एवेंचुरियन का ट्री आपके घर में होना चाहिए, जो आप अपने नॉर्थ में रखें। आपके घर के नॉर्थ में क्या है, एंट्री बोला ना आपने, हाँ जी। तो फुटमैट हमेशा ग्रीन रखिए। ओके। और नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है अगर, तो येलो भी रख सकते हैं। अगर प्रॉपर नॉर्थ की एंट्री है तो येलो नहीं ग्रीन रखेंगे, है ना, क्योंकि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट लोग बताने में खराब कर देते हैं काम। प्रगति, तुम्हारे भी ट्रीटमेंट सब इसमें से ही निकलते जा रहे हैं बेटा, है ना येलो कलर का फुटमैट। और कोशिश करके भी अपने दरवाजे पर नॉर्थ ईस्ट वाला एक भी दिन शूज या डस्टबिन नहीं रखेगा, वरना वो खुद ही जिम्मेदार होगा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। नेवर एवर कीप एनी डस्टबिन और शू रैक ईस्ट, नॉर्थ, ये एंट्री जितना आपको देती हैं उतना ही छीन भी लेती हैं अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो। इसलिए एवरी एजुकेशन इज वर्थ हैविंग। मैम एक चीज पूछनी थी, क्योंकि मैं कल नहीं थी, मेरे को आपका बहुत अच्छा लगा न्यूमरोलॉजी का, मैंने बेसिक वाला किया हुआ है, बट जी। आपका बताने का तरीका बहुत अलग है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है आप कीजिए, क्योंकि ये बेसिक से एडवांस की तरफ जाएगा। जितने लोग हाँ बेसिक जी। करेंगे ना, ये तो कोई छोड़ेगा मैम नहीं, मुझे पता है, ये सब एडवांस में टर्न होंगे। बता रही थी कि जो आप कोर्स अब लाएंगे तो वो बेसिक ही होगा, या बेसिक टू एडवांस मतलब एक ही कोर्स है, या उसके ममता भी जी, एक ही कोर्स में कैटेगरी? बेसिक टू एडवांस लेकर जाऊंगी। अभी मैंने अनाउंस जो किया है वो बेसिक ही किया है। रीजन बीइंग कि जब आप जैसे कि अभी हम बार बार बोल रहे हैं, अब मेरी फीस 7500 है, और यहाँ महेंद्र भैया अभी आए थे, पता नहीं है या नहीं है। महेंद्र भैया हो आप यहाँ पे? जा चुके हैं, उन्होंने एडमिट किया था अभी, बट वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, कल आप लोगों ने देखा था उनको, महेंद्र भैया को, 1960 बॉन्ड। तो उन्होंने किया है पूरा कोर्स कंप्लीट। अब वो जो पुराने लोग सुनेंगे वो बोलेंगे मैम हमें 7500 में पढ़ाया आपने, आप दूसरे लोगों को 5100 में पढ़ा रहे हो। बट वर्ड्स की वैल्यू होती है, उम्बाला की बात मैंने मानी, और 5100 रुपए का कोर्स रहेगा बेसिक। और जो एडवांस की फी होगी उसमें ये 5100 माइनस होंगे सभी के। सेकेंडली मान लीजिए मैम, कोई नया ही आता है, एडमिट करता है, जो जैसे आप पढ़े हुए हो पहले से, या मोनिता और हम दोनों ने ही बहुत अच्छे से कोर्सेज एक साथ किए हैं, बहुत तगड़े तरीके से, अब हम किसी से सीखने नहीं जाएंगे। मतलब दिस इज माई क्लेम फॉर मोनिता एंड मी, कि अब हम लोग इतना सीख चुके हैं कि हम लोग किसी को सिखा सकते हैं। सीखने की अब हमारी जैसे कि नहीं होगी शायद, पे करने की कैपेसिटी हम ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं अपनी। तो आपको जब हम एडवांस की तरफ ले जाएंगे तो हो सकता है कोई एक आधा नया व्यक्ति आए, क्योंकि तभी भी हम वेबिनार करेंगे एडवांस शुरू करने के पहले। तो जो नया पर्सन होगा उसकी जो भी फी होगी उसमें आपका ये 5100 डिडक्ट होकर ही आप फी पे करोगे। ओके मैम, एक चीज और पूछनी थी, जो अभी जी आपने पूछिए। जैसे आपने कहा था कि वास्तु का एक मैं करवा सकती हूँ ऑनलाइन, तो उसका क्या चार्जेस रहेगा? डेफिनेटली आई वॉन्ट कि मैं करवाना चाहूंगी। ठीक है। ठीक है, वो पर्सनल बातें हम लोग करेंगे पर्सनल पे, है ना। थैंक यू मैम। कोई टिल द मोमेंट आज आप मेरे को बताना आज चाहेंगे? के लिए 2 रेमेडीज, जैसे मैंने भैया के लिए, सबसे पहले तो आप घर के लिए, यानी पूरे घर में आपके पैसे की चीजें अच्छे से बनी रहे, उसके लिए नॉर्थ में ग्रीन एवेंचुरियन ट्री मैंने जो दिखाया, अगर आप साइज अफोर्ड करने जैसी कुछ बात नहीं है उसमें इतना। मेरे घर है ऑलरेडी ये वाला। नहीं, ये 7 चक्रा है, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन एवेंचुरियन आपके लिए। मैम ये वाले साइज का ग्रीन एविचुरियन रखा है मेरे बहुत पास। अच्छी बात है, तो फिर वो नॉर्थ में रख लीजिए। हाँ, नॉर्थ में ही रखा नॉर्थ है मैम। में आपका जो भी फुटमैट है, सोफा है, बेडशीट है, जो भी है, कोशिश कीजिए वीक में 1 या 2 बार ग्रीन बिछाएं, बाकी ब्लू। ठीक है, मोर पंखी वाले कलर जिसमें ग्रीन ब्लू मिक्स आता है वो यूज कर सकते हो आप। मैंने मेरा नॉर्थ दिखाई दिया है आपको, पूरी पोटली खोल के दिखा देती हूँ मैं मैं कुछ बचाती नहीं अपने पास, है ना। अब ये वास्तु वाले क्लास के दिन बार बार मेरा लैपटॉप इधर घुमा घुमा के दिखाऊंगी मैं, ताकि आप लोग समझ पाए कि मैं जो बता रही हूँ वो फेक नहीं है। मैं सचमुच वो कर रही हूँ जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, है ना, वो चीजें मैं ऑलरेडी फॉलो करती हूँ। तो थैंक यू सभी का, शुक्रिया बैठने का इतनी देर। मोनिता, थैंक यू सो मच कुछ मैम। एक्सपर्ट बच्चा हमारा बोलना चाहेगा, बीइंग माय फ्रेंड। अरे मजा आया, मैं तो सोची मेरा नंबर भी आएगा आ गया? तुम्हारे नंबर की क्या प्रॉब्लम भाई? तुमको बताने वाली मैं क्या, मैं चिराग दिखाऊं सूर्य को, ऐसी हरकत क्यों करूं यार। अरे डॉक्टर थोड़ी खुद को खुद प्रिस्क्रिप्शन दे